जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एप्लीकेशन आरजे विक्रमजीत एप्लीकेशन में। आज आप लोगों के सीजल 2024 में इसकी पहली क्लास है और आप सभी काफ़ी ज़्यादा इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होंगे, मुझे पता है। पिछली कल की ओरिएंटेशन क्लास में मैंने आप लोगों को काफ़ी सारी बातें बताई थी और मैंने ये भी कहा था कि देखिए, जो हमारे पास में समय दिया जा रहा है प्री के बाद में मेंस के लिए, वो अपने आप में एक पर्याप्त समय नहीं है। एक समझदार बच्चा वही है जो अपनी मेंस की तैयारी काफ़ी पहले से कर चुका है। ठीक है ना। आपको मेरे भाई उस भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है जो भी बस प्री प्री का खेल खेल रही है। उसको दिमाग में ये बैठा हुआ है कि अरे हमें तो प्री निकालना है, प्री निकालना है। वो मेरे भाई जब तक प्री निकालेगा उसके बाद में आंसर किया आएगा। आंसर किया आने के बाद में यूट्यूब पर डेमो डेमो खेलेगा। इस टीचर का डेमो देख लेते हैं, उनका देख लेते हैं, उनका देख लेते हैं, और तब जा करके जब वो मेंस का बैच लेगा तो मेरे भाई वैसी स्थिति में या तो वो पढ़ ही सकता है या वो प्रैक्टिस कर सकता है। तो आपका मेंस का बैच इतना पहले लाने का मेरा रीजन और उद्देश्य मात्र एक ही था कि चीजें आपको सही तरीके से समझ में आ जाए। हमारे यहाँ कहावत है कि समझदार को इशारा काफी होता है। ठीक है, तो आप इस बात को समझ रहे हैं कि एक जब सेलेक्टेड इंसान आपको ये बात कह रहा है कि यार तुम्हारा मेंस तब होना है जब तुम अपने 2 महीने 3 महीने पहले की लीड से तैयारी शुरू करो, तो बात को समझो आप यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा आपको मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करना है इस क्लास को लेकर के। ठीक, हमारी डेली क्लासेस चलेंगी ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, अभी जब तक आपका प्री नहीं हो जाता है 2 बजे तक, और बहुत ही बढ़िया तरीके से हम लोग सारे सिलेबस को कवर करेंगे। ठीक है, हर एक चैप्टर के ऊपर में मेरी टीम काफ़ी शानदार तरीके से काम कर रही है, और यकीन मानो आप जब इस क्लास को एंड तक देखोगे तो आपको लगेगा कि वाकई में आपने मेरे भाई मेंस पढ़ा है। मैं आपको दिल से ये बात कह रहा हूँ, और कमेंट बॉक्स में आपको लगेगा कि हाँ भैया, दिमाग का धागा खुल गया। असल में मेंस यही होता है। ठीक है, जो बच्चे बिगिनर हैं, जो बेसिक वाले हैं, वो मेरे भाई यहाँ पर जो है, आप मेंस का बैच मत लीजिए। आप रिकॉर्डेड बैच ले लीजिए या चैंपियंस बैच ले लीजिए, लेकिन आप मेंस बिल्कुल मत लीजिए, आपको बहुत नुकसान हो जाएगा। लेकिन जिनका लेवल थोड़ा अच्छा है, जो थोड़े बढ़िया तरीके से चीज़ों को समझ सकते हैं, वो मेरी इस क्लास में जुड़े, वो आगे तक पढ़ें, अंत तक पढ़ें, और उसके बाद में जो है आप अपने चीज़ों को निश्चय करें। ठीक है, तो चलिए आइए मेरे भाई टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो आप टॉपिक आज पढ़ रहे हो उस टॉपिक का यहाँ पर कितना महत्व होता है, कितने क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाते हैं, थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर देता हूँ भाई। ठीक है, तो जो अलजेब्रा है इसे हम हिंदी में यहाँ पर बीज गणित कहते हैं। ठीक है, और अलजेब्रा की अगर हम बात करें तो प्री में जो आपका वेटेज होता है वो आपका वेटेज होता है मेरे भाई 3 से 4 सवालों का। और अगर हम मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मेंस में आपका कई बार ऐसा है 4 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, कई बार ऐसा है 5 भी आ जाते हैं, और कई बार ऐसा है 3 ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, यूँ समझ करके चलिए कि जहाँ पर हमने आपको प्री में छोड़ा था वहाँ से उठा करके हम आपको मेंस में लेकर के जाएंगे। ठीक है, और सवाल जो हैं बढ़िया लेवल के होंगे। जैसे मैंने पहले ही आपको यहाँ पर कहा था कि आसान क्वेश्चंस की आप अपेक्षा ना करें, क्योंकि मुझे आपको मेंस के लिए तैयार करना है। मुझे अगर आपको इंस्पेक्टर बनाना है तो बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करानी पड़ेगी। जब तक हम ऐसी सोच आपके अंदर में नहीं लेकर के आएंगे, तब तक आप ऐसी सोच अपने आप में डेवलप मेरे भाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है थोड़ी एक अच्छी सोच के साथ में शुरुआत करना। तो आइए चलिए मेरे भाई शुरुआत करते हैं। शुरू के 2 मिनट में हम आपको थोड़ा रिकैप करा देते हैं। तो छोटी सी बात है, अलजेब्रा में देखिए काफ़ी हमारी क्लासेस होंगी, लेकिन जो पहला वाला जो क्लास हमारा होगा, क्लास नंबर 1 की अगर हम बात करते हैं, तो ये जो क्लास नंबर 1 हमारा होने वाला है, इस क्लास नंबर 1 में हम सारे क्वेश्चंस कौन से वाले करेंगे? तो क्लास नंबर 1 में हम सारे क्वेश्चन जो है वो x+1/x और उसके बाद में x-1/x वाले सारे सवाल करेंगे। ठीक है, जैसे x+1/x के जितने फॉर्मूले हो गए, x-1/x के जितने हो गए, उसके बाद में इनके में जो ब्रिजिंग का इस्तेमाल होता है, जो कनेक्शंस इनके बीच में लेकर के हम लोग आते हैं, तो ऐसे सारे संबंधित सवाल हो गए। थोड़ा सा आपको हम रिकैप कराएं तो आप लोगों ने मोटा मोटा ये बात मेरे भाई पढ़ा होगा कि अगर x+1/x की वैल्यू हमारी n होती है, तो x² +1/x² की वैल्यू n² - 2। यानी आसान भाषा में अगर हम कहें तो मैंने आपको ऐसे भी बता रखा है कि देखिए, जब भी आप पावर को डबल करते हो, तो जब भी आप पावर को डबल करते हो तो पिछली वाली संख्या के होल स्क्वायर में से 2 कम कर देना। फिर 2 का डबल मेरे भाई 4 होता है, तो यानी देखो यहाँ पर इस पूरे संख्या का होल स्क्वायर में से क्या कर दो, तो 2 कम कर दो। ऐसे ही अगर आप 8 की वैल्यू निकालते तो पीछे वाले के स्क्वायर में से 2 कम कर दो। यानी जब भी आप पावर को डबल करते रहोगे तो पीछे वाली संख्या के होल स्क्वायर में से 2 कम करना है। वैसे ही आपका यहाँ पर ये मेरे भाई 3 का वैल्यू होता है। 3 का वैल्यू कितना होता है, तो n³ - 3n होता है, और ये 3 का डबल कितना होता है, 6। तो यहाँ पर भी पावर हमारा डबल हुआ है, और पावर डबल हुआ है तो पिछली वाली संख्या के होल स्क्वायर में से कितना कम कर देना है, 2 कम कर देना है। तो जो याद रखना होता है वो 2 की वैल्यू और 3 की वैल्यू। अगर 2 याद है तो 2 का डबल 4, 4 का डबल 8 आप निकाल सकते हो। आपको अगर 3 याद है, 3 का डबल 6, 6 का डबल 12 निकाल सकते हो।
ठीक है, तो आपका ये सारा कवर हो गया। अब आ जाता है ये जो ऑड पावर होते हैं, ये ऑड पावर की कहानी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ऑड पावर के बारे में हम थोड़ा आपको यहाँ पर अगर बता दें तो सर देखिए, ऑड पावर में यहाँ पर हमारा केस क्या होता है, थोड़ा सा एक बार बस आपको मोटा मोटी जो बातें हैं वो समझ लेनी है। अगर आपको पावर 1 पता है तो 2 निकाल लोगे, 2 का डबल 4 निकाल लोगे, 4 का डबल 8 निकाल लोगे, 3 पता है तो 3 का डबल 6, 6 का डबल 12 निकाल लोगे। लेकिन अगर मानो यहाँ पर आपको x प्लस 1/x की वैल्यू यहाँ पर कितनी दे दी जाए, n दे दी जाए, तो यहाँ पर मेरा 2 सवाल है आपसे, एक 5 की वैल्यू कैसे निकालोगे और एक 7 की वैल्यू कैसे निकालोगे, ये आप थोड़ा सा मुझे बताओ। तो मेरे भाई 5 को याद रखना मतलब, और एक यहाँ पर 7 याद रखना। तो जो ये ऑड पावर होते हैं इनका मेरे भाई निर्माण कैसे होता है, तो समझो यहाँ पर जो भी ये संख्या दिए गए होते हैं ना, इनको हमें दो ऐसी संख्याओं में तोड़ना होता है जिनको जोड़ने पर 5 आ जाएगा और उनके आपस का डिफरेंस जो होगा वो 1 का होगा। जोड़ने पर 5 आ जाए और आपस में 1 का डिफरेंस हो तो आप बोलोगे सर 3 और 2, 3 और 2, 3 को 2 के साथ यहाँ पर अगर हम जोड़ देते हैं तो 5 आ जाता है। तो 3 और कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसकी वैल्यू हम कितना बोलेंगे, तो इसकी वैल्यू जो है हम यहाँ पर बोलेंगे सर ये जो आ गया है हमारा किसकी वजह से आया है, तो देखिए यहाँ पर, ठीक है मैं आपको बता देता हूँ, जो ये पावर 5 आया है ये हमारा आ गया है किसके कारण, तो 3 का, और 3 का गुना किसके साथ में होगा, तो यहाँ पर 3 का गुना जो है वो 2 के साथ में होगा, और 3 इंटू 2 हमारा देखो 3 और 2 5, 5 में से यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर 1 वाली वैल्यू घटा देनी है। ठीक है, यहाँ पर समझिए बात को, 5 निकालना है तो 3 और 2 को गुना करके क्या करना पड़ेगा, 1 घटाना पड़ेगा। 3 की वैल्यू हमारी कितनी होती है, तो n³ माइनस 3n होती है। 2 की वैल्यू कितनी होती है, n² माइनस 2 होती है, और 1 की वैल्यू हमारी इतनी होती है। तो अगर आपको 5 निकालना है तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। वैसे ही अगर हम बात करते हैं 7 को लेकर के, तो यहाँ पर जो पावर हमारा 7 हम निकालते हैं वो हम कैसे निकालते हैं, तो मैंने क्या कहा, दो ऐसी संख्याओं में तोड़ो जिनको जोड़ने पर 7 आ जाए और आपस में डिफरेंस 1 का हो। तो 4 और 3 क्या हो जाएगा मेरे भाई, 4 और 3, यानी यहाँ पर ये जो टूटेगा वो कैसे टूटेगा, तो ये पावर यहाँ पर 4 में टूटेगा, उसके बाद में उसको मल्टीप्लाई करना होगा पावर 3 के साथ में आपको, और माइनस करना होगा कितना, तो माइनस आपको 1 का पावर यहाँ पर करना होगा। अब इसके अपने 4 की जो भी वैल्यू होती है, 4 की वैल्यू कैसे होती है, तो 2 की वैल्यू का होल स्क्वायर माइनस 2 कर दो तो 4 की वैल्यू आ जाएगी, फिर उसके बाद में n³ माइनस 3n कर दो 3 का आ जाएगा, और 1 को घटा देना। तो इस तरीके से हम पावर 1 से लेकर के पावर 7 तक के सारे मान को याद कर सकते हैं। 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 3 का डबल 6, ठीक है, और ये हमारे 5 और 7 हमारे अलग हो गए। तो ये हमारी किसकी कहानी बनी है, प्लस की बनी है। प्लस में थोड़ा ये याद रखना है कि अगर यहाँ प्लस होता है तो यहाँ सारे के सारे क्या होते हैं, माइनस। एक भी संख्या आपको प्लस में देखने को नहीं मिलेगी। अगर यहाँ प्लस है तो माइनस 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 माइनस, ये हमारा एक छोटा सा ट्रिक होता है। और दूसरा, आप जब यहाँ पर माइनस के बारे में आते हो और माइनस के बारे में जब आप समझते हो तो आप यहाँ पर देखो सेम तरीके से यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर जो है जब भी पावर को डबल करोगे तो यहाँ पर क्या करते थे, जब पावर को डबल करते थे तो पिछली संख्या का होल स्क्वायर में से 2 कम करते थे। अब यहाँ पर आप पावर को डबल कर रहे हो तो यहाँ पर पिछली संख्या का होल स्क्वायर में 2 ऐड नहीं किया है। असल में क्या होता है, जब साइन बदल जाता है तो माइनस के जगह प्लस आ जाता है। तो वही वाली बात है। डीजे भाई, हेलो भाई, बढ़िया से पढ़ाई कर लो, हाय हेलो का समय नहीं है, पढ़ने का समय है। तो ये देखो, तो माइनस वाले केस में उम्मीद करते हैं कि ये सारी वैल्यूज आपको याद होंगी, क्योंकि यहाँ पर हमारा साइन बदला इसलिए +2 की जगह -2 आ गया है। फिर उसके बाद में जो सेम कंसेप्ट है वो ये है कि जैसे 2 का हम डबल 4 करते हैं तो पिछली वाली संख्या के होल स्क्वायर में से 2 कम करते हैं। 4 का डबल 8 करेंगे तो फिर से इसकी होल स्क्वायर में से हम क्या करेंगे, 2 कम करेंगे। तो एक आपको यहाँ 2 का मान पता होना चाहिए और एक आपको 3 का मान पता होना चाहिए। अगर आपको 2 का मान पता है तो 2 का डबल 4, 4 का डबल आप 8 कर लोगे। वैसे ही अगर आपको 3 का मान पता है तो मेरे भाई 3 का डबल क्या करोगे, सीधा 6 करोगे। और कैसे करोगे, तो इसके होल स्क्वायर में 2 जोड़ दोगे। बोलोगे 2 घटाना होता है तो 2 जोड़ क्यों रहे हैं, इसीलिए क्योंकि आपका साइन में परिवर्तन हो रहा है। जैसे आपका साइन माइनस से प्लस में जाता है तो घटाने के जगह ऐड हो जाता है, वैसे ही आपका साइन माइनस से प्लस में जाता है तो 2 घटाने के जगह पर 2 क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। ध्यान रखिए इस बात का लेकर के। सिर्फ पावर ऐसा नहीं है, लोग ये रट करके बैठ जाते हैं कि पावर डबल है तो होल स्क्वायर करके 2 घटा दो। वो तब जब सेम साइन हो। जैसे पावर 2 से तुम पावर 4 पर आए, साइन तुम्हारा सेम रहा, इसीलिए होल स्क्वायर में से 2 कम कर दिया है।
लेकिन अगर आप यहाँ पावर को डबल करते हो लेकिन आपका चिन्ह बदल जाता है तो माइनस की जगह क्या करोगे, प्लस करोगे। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये आपको मेरे भाई ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे वहां पर हमने 5 की वैल्यू कैसे निकाली थी, 2 इंटू 3 माइनस 1, तो वैसे ही यहाँ पर भी 5 की वैल्यू 2 इंटू 3 माइनस 1, ठीक है। यहाँ पर जैसे 7 की वैल्यू कैसे निकाली थी, 3 इंटू 4 माइनस 1, तो वैसे ही मेरे भाई यहाँ भी 7 की वैल्यू 3 इंटू 4 माइनस 1। तो मोटा मोटी जो हमारी बातें हैं वो सारी की सारी हमारी सेम है और कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे लगता है प्लस और माइनस के सीरीज से आप लोग बहुत अच्छे तरीके से रूबरू हो गए, इसमें कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, ठीक है। तो प्लस का हमारा एक अलग ही दुनिया चला, माइनस का हमारा एक अलग दुनिया चला। अब उसके बाद में आगे आपका कंसेप्ट ऑफ ब्रिजिंग। ब्रिजिंग क्या करता है, ब्रिजिंग का एक कंसेप्ट है वो ये बताता है, सुनो, अगर तुम्हारे पास में माइनस की दी है तो प्लस कैसे निकालना है, और अगर तुम्हारे पास में प्लस दिया है तो माइनस कैसे निकालना है, ठीक है। तो मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पर बता रहा हूँ, देखिए अगर आपके पास में भविष्य में अगर माइनस दिया गया है और माइनस की वैल्यू n है, तो प्लस को निकालने के लिए देखो, प्लस निकाल रहे हो तो n स्क्वायर प्लस 4 करना, प्लस निकाल रहे हो तो प्लस लिखना, प्लस निकाल रहे हो तो प्लस लिखना, ठीक है। और अगर प्लस की वैल्यू तुम्हारे पास में n दी है तो माइनस को निकालने के लिए क्या करना, -4 करना, प्लस निकाल रहे हो तो प्लस करना, माइनस निकाल रहे हो तो माइनस करना, ठीक है। समझ में आ रहा है बात, यहाँ पे क्लियर है। अब आ जाइए सीधा हम आपको पहले क्वेश्चन देते हैं ब्रिजिंग के ऊपर में और तब उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 मेरे तरफ से एक एग्जांपल है और एग्जांपल नंबर 1 में मेरे भाई सिंपल सा मेरे तरफ से एक एग्जांपल ये है कि अगर हमने आपको x प्लस 1/x की वैल्यू मान लीजिए 4 दे दी और मेरा सवाल आपसे है x माइनस 1/x का मान बता दीजिए, आप कितना बताएंगे, जल्दी से बताइए। x माइनस 1/x का एकदम थोड़े से नॉर्मल के साथ में शुरुआत करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। साउंड लो है क्या, एक बार आप लोग साउंड चेक करो, मुझे तो लग रहा है साउंड परफेक्ट है, कहीं कोई दिक्कत की बात भाई नहीं है। अगर आपको लग रहा है साउंड लो है तो भाई देखो साउंड तो ठीक ही है, साउंड में कहीं पर लोगों की कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। आप बताइए x प्लस 1/x की वैल्यू 4 है तो माइनस कैसे निकालोगे, तो आप बोलोगे सर देखिए सॉल्यूशन की सिंपल सिंपल बात बोलते हैं, हमें अगर यहाँ पर क्या निकालना है तो हमें यहाँ पर माइनस निकालना है, और अगर माइनस निकालना है तो मैंने अभी सिखाया था n का होल स्क्वायर -4 करके क्या लगा देंगे, रूट लगा देंगे। n की वैल्यू कितनी है, 4 है, 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 4 गया तो मेरे भाई 12 हो जाएगा, ठीक है। 12 का मतलब 4 इंटू 3 होता है, 4 का रूट करो 2 आ जाएगा, 3 का रूट करो इतना आ जाएगा, बात खत्म। यानी कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2 रूट 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 रूट 3 हो जाएगा। आंसर सभी लोग देंगे यहाँ पे, ठीक है। ये बेकार वाली हरकतें नहीं करनी है कि चुपचाप बैठ करके वीडियो देख रहे हैं, इससे तुम्हारा गणित नहीं सुधरेगा भाई, ठीक है। जीएस के क्वेश्चन या स्टैटिक जीके के नहीं लगा रहे हो कि ऑप्शन नंबर ए और बी टिक करोगे, यहाँ पर क्वेश्चन अगर आता है तो सॉल्व करके बताओ कि हाँ तुम मेंस के लिए प्रिपेयर्ड हो, ठीक है। आंसर मुझे हर किसी से चाहिए। आ जाओ जल्दी से, एक काम करो, अगर x माइनस 1/x की वैल्यू मैंने मानो आपको 8 दे दी है तो यहाँ पर मुझे x प्लस 1/x की वैल्यू बता दीजिए कि x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। अगर आपको माइनस निकालना है तो -4 करोगे और प्लस निकालना है तो क्या करोगे मेरे भाई, यहाँ पर +4 करोगे। टेलीग्राम चैनल का हम आपको लिंक दे देंगे, उसके टेंशन मत लो आप, टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक मिल जाएगा, ग्रुप मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। तो अगर आप इसमें बात करोगे तो यहाँ पर ये बोलोगे सर देखो हमें यहाँ पर क्या निकालना है, तो x प्लस 1/x निकालना है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, n का स्क्वायर प्लस हमारा 4 करना पड़ेगा। तो n का स्क्वायर प्लस 4 करना पड़ेगा तो n की वैल्यू कितनी है, 8 है, 8 का स्क्वायर 64 जमा 4 हमारा कितना हो जाएगा, 68, और 68 हमारा 4 इंटू 17 यानी 2 रूट 17 हो जाएगा, बात खत्म। कितना हो जाएगा, 2 रूट 17 हो जाएगा। अब ये तो आप लोग जानते हैं, लेकिन आज हम आपको थोड़ी सी ऊपर की बातें बताते हैं। असल में यहाँ पर जो भी ये आंसर्स आते हैं ना दोस्त, याद रखना ये आंसर प्लस माइनस में आता है। जो भी आपके सामने यहाँ पर आंसर आता है ये किस में आता है, तो ये आंसर आपका मेरे भाई प्लस माइनस में आता है, ठीक है। क्योंकि जब भी आप यहाँ पर वैल्यूज जा रहे हैं तो पहले रूट के पहले ही प्लस माइनस लग जाता है, तो इसीलिए थोड़ा सा आपको यहाँ पर ये चीज़ों का भी ध्यान लेकर के चलना है कि आपने यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज कैलकुलेट की हैं वो सारी की सारी वैल्यूज यहाँ पर क्या आती हैं, तो ये प्लस माइनस में आती हैं, ये भी क्या आती हैं, तो प्लस माइनस में आती हैं यहाँ पे। तो 2 रूट 17 हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल 2 रूट 17 हमारा क्या हो जाएगा, तो मेरे भाई प्लस माइनस में आएगा। तो इसी के साथ में सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के बोर्ड पर है और ये आपके मेरे भाई सीजल का पूछा गया क्वेश्चन है, 2022 का है। आप लोग जल्दी से इसका आंसर दीजिए फटाफट यहाँ पे, ठीक है। और मैं दावा ठोकता हूँ, बाद में भी दावा ठोकूंगा, अभी तो मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं, पहले आप लोग बना लो फिर उसके बाद हम बताएंगे। टाइम जो रहेगा वो रोज 2 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक रहेगा। चलिए, तो जिन्हें लगता है थोड़ी गणित उन्हें आती है तो यहाँ पर इस सवाल का उत्तर दीजिए, आ जाइए।
आपके पास में प्लस की वैल्यू दी गई है और हमने आपसे एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² पूछ लिया है। बड़ा छोटा सा क्वेश्चन हमने आपसे पूछा है, बताइए। अतुल सरकार, चंदन कुमार, अफजद खान, मैं आपको यहाँ पर 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, 30 सेकंड बना करके दिखाओ। और टाइमर जो है ना हर किसी के लिए होगा और आंसर भी हर किसी को देना है। यहाँ पे मेरे लिए सब बराबर है और आपके भी सपने जो हैं वो मेरे भाई छोटे मोटे तो हैं नहीं, थोड़े बड़े सपने हैं। तो सपना अगर थोड़ा बड़ा है तो मेहनत भी थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। आ जाइए, बहुत शानदार, बहुत शानदार, मुबारक हो, ठीक है। और आप सभी के कट चुके हैं 4 नंबर। कमेंट बॉक्स में लगभग 99% ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, जिसमें आपके नाम अगर मैं बोलूँ तो ऋतिक मुर्मू हो गए, एक्साइज इंस्पेक्टर अरुण चौधरी हो गए, ठीक है। और आपके काफ़ी सारे बच्चे हैं जो ऑप्शन नंबर ए आंसर बता रहे हैं, ठीक है। एक आधा बच्चे हैं, जैसे यहाँ पर एक अभिनव ठाकुर करके हैं जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी बताया है। अब यहाँ देखते हैं क्या उत्तर सही होगा क्या गलत होगा। इसीलिए मैंने आज की क्लास में शीट नहीं डाला है, इसीलिए ताकि कोई बच्चा शीट से आंसर देख करके ना बता पाए, वो खुद सॉल्व करे और उसके बाद में तब जो है यहाँ पर आंसर दे। अब सबसे पहली बात, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। आप देखो तो ये a² माइनस b² है और मेरे भाई यहाँ पर ये a² माइनस b² है ना, तो यहाँ पर आपका जो है a²। कितना आंसर आया आप लोगों का? ए है कि ऑप्शन नंबर बी है? बहुत बढ़िया, ए है। आ जाओ, तो ये a² माइनस b² है, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं ये वैल्यू निकाल रहा हूँ ना, तो ये वैल्यू मेरे भाई कहीं ना कहीं यहाँ पर दो लोगों के ऊपर में डिपेंड करती है। पहले तो यहाँ पर ये प्लस के ऊपर में डिपेंड करता है और दूसरा मेरे भाई यहाँ पर ये माइनस के ऊपर में डिपेंड करता है। आपने यहाँ पर क्या सोचा होगा कि सर ने यहाँ पर प्लस की वैल्यू कितनी दी है, -14, तो हम लिख देते हैं। और माइनस की वैल्यू निकालनी है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो माइनस की वैल्यू निकालनी है तो क्या फॉर्मूला अभी बताया था, n² - 4। तो यहाँ पर आपने क्या किया कि सर -14 का होल स्क्वायर और माइनस कर दिया 4, और यहाँ पर ये -14 आपका आ चुका है, ठीक है। ये 196 में से मेरे भाई सीधा यहाँ पर गया, आप देख लो, तो बोलोगे सर ये 196 है, 196 में से 4 गया तो 192, और 192 मेरे भाई 64 का 3 गुना है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 8√3 हो जाएगा, और ये हमारा कुल मिलाकर के माइनस का 112√3 हो गया हमारा। कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं, एकदम ऑप्शन नंबर ए आपने आंसर टिक कर दिया। लेकिन फिर भी मैंने क्या कहा कि आपका उत्तर गलत है। क्यों गलत है? देखो होता भी यही है, जब आप पेपर में जाते हो, जा करके पेपर सॉल्व करते हो, आप टिक करके आ जाते हो, आपको लगता है अरे हम तो सही करके आए हैं और मेरे नंबर नहीं आएंगे, तो किसके आएंगे? ठीक है, सब तरीके से सही होता है, परफेक्ट होता है, लेकिन जिस दिन आंसर की आती है तो आपको पता चलता है आपके पर खर्चे उड़ गए हैं। ठीक है, छोटी छोटी चीजें आप लोग पढ़ते नहीं है यार। आपने क्वेश्चंस तो देख लिया, आपने ये क्यों नहीं देखा, जरा ये बताना है यहाँ पे कि एक्स की वैल्यू यहाँ पर जो है क्या है मेरे भाई, तो -1 से कम है। अगर एक्स की वैल्यू -1 से कम है तो आप मुझे एक बात बताओ, -1 से कम होने का मतलब यहाँ पर क्या होता है, तो -1 से मेरे भाई कम होने का मतलब यहाँ पर ये होता है, ठीक है। आप इस तरीके से सॉल्व नहीं करेंगे, ध्यान रखिए, मैंने काट दिया यहाँ पर। ये क्यों काटा है, क्योंकि यहाँ पर ये, ठीक है, ये मैंने काट रखा है यहाँ पर साफ तौर पे, क्यों, सिंस यहाँ पर जो है x हमारा क्या है, तो x लेस देन हमारा -1 है। अब यहाँ पर सही सॉल्यूशन क्या है? सही सॉल्यूशन की जब हम बात करें दोस्तों, तो आपको ये बात पता है कि x की वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव है, और अगर x की वैल्यू नेगेटिव है तो मेरे भाई नेगेटिव में नेगेटिव जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, और नेगेटिव में से नेगेटिव घटाओगे तो भी तुम्हारा क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। ये समझने की बात है आपको। आप यहाँ पर जब माइनस करोगे ना तो यहाँ पर जो वैल्यूज आ जाएगी वो क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। कैसे नेगेटिव आएगी, मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ। मैंने अभी आपको एक छोटी सी बात कही थी, और क्या कही थी, ये जो x - 1/x निकालना है, तो अगर आपके सामने x + 1/x की वैल्यू दे रखा है और वो कितना दे रखा है मेरे भाई, -14, तो जब आप यहाँ पर x - 1/x की वैल्यू निकालेंगे ना, तो यहाँ पर आप बोलेंगे कि सर प्लस माइनस पहले लग जाता है और तब जा करके यहाँ पर n² क्या आ जाता है, -4। तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस, यहाँ -14 का होल स्क्वायर 196 हो जाएगा और माइनस होगा 4। तो ये बोलोगे प्लस माइनस ये 192 का मतलब कितना, 8√3। अब यहाँ पर क्या है, तो इसके दो वैल्यू हैं, एक +8√3 और एक इसकी वैल्यू है -8√3। ठीक है, चूंकि हमारी x की वैल्यू क्या लेनी है, मुझे नेगेटिव लेनी है, तो अगर मुझे x की वैल्यू नेगेटिव लेनी है तो ये भी नेगेटिव होगा और ये भी नेगेटिव होगा, और अगर ये नेगेटिव हो गए तो पूरा का पूरा कौन सा वैल्यू आ जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे -8√3। और अगर -8√3 कंसिडर करेंगे तो प्लस वाली की वैल्यू कितनी है, -14 है, और इसकी वैल्यू यहाँ पर -8√3 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस मेरे भाई प्लस हो जाएगा और ये 112√3 होगा, और यहाँ आपका ऑप्शन जो है ए से घिसक करके सीधा कहाँ चला जाएगा, बी पे।
और जब पेपर होता है तो मात्र 1% बच्चे सही कर पाते हैं, 99% बच्चे जो है वो क्या करते हैं, गलती कर बैठते हैं। ठीक है, मुबारक हो। अब मिलेंगे आपके 3 नंबर। आ जाइए, चलिए, तो ये थोड़ी सी गलती का ध्यान रखना था। माइनस की जब हम वैल्यू निकाल रहे हैं तो माइनस की वैल्यू निकालते वक्त में हमें यहाँ पर उस इनइक्वालिटी को भी ध्यान देना है। पहले टैग नहीं डाला था मैंने, फिर उसके बाद में मैंने जान करके यहाँ पर टैग डाला, इसीलिए ताकि कोई बच्चा ये ना कह दे कि सर ये तो रेलिवेंट है ही नहीं, खुद से सेट कर दिए, प्रीवियस ईयर का पूछा गया सवाल है। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, उसी के आधार पर है, जल्दी से बना दीजिए। इसको बना दिया तो समझ लीजिए कि यहाँ पर आपको गणित आती है। फटाफट बताइए जल्दी से, यहाँ पर हमारे पास में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। फिर से मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूँ, जल्दी से आंसर दीजिए इसका। ठीक है, गलती नहीं करना है, ध्यान रखिएगा इस बात को, सबका मोह मोह हो गया बिल्कुल। ठीक है आंसर दीजिए। यहाँ पे क्या कहा गया, एक्स स्क्वायर माइनस इतनी की वैल्यू हमें दे रखी है, एक इनइक्वालिटी भी है और आपसे एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² पूछा है। ठीक है, जल्दी से बताइए। ओ, अब समझ में आ गया, बिल्कुल भाई, चलो जल्दी से बताओ यहाँ पे फटाफट। तीस सेकंड हो गए भाई, आ जाओ चलो। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो सेम तरीके से बोलेंगे सर एक्स स्क्वायर माइनस 1/x², ये हमारा टूटेगा दो में, एक प्लस में और एक माइनस में। तो अगर हम बात करते हैं तो सर ये हमारा एक प्लस में टूट गया और एक हमारा किस में टूट गया, माइनस में टूट गया। अब यहाँ पर जो हमारा इक्वेशन दिया गया है यहाँ पर, इसका क्या करें, तो कुछ नहीं, एक्स से भाग करो। एक्स स्क्वायर को एक्स से भाग करोगे एक्स होगा, 1 को एक्स से भाग करोगे तो तुम्हारा 1/x होगा, और इसको भाग करोगे तो -7 जो कि राइट में जा करके तुम्हारा 7 बना देगा। क्या बना देगा मेरे भाई, 7 बना देगा। प्लस की वैल्यू तुम्हारे पास में कितनी है, 7 है, तो माइनस की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो बोलोगे गुरुजी क्या होता है, n का स्क्वायर माइनस हमारा 4 होता है। लेकिन इसके साथ साथ में एक और बात ध्यान रखना है, और वो क्या मेरे भाई यहाँ पर, कि प्लस माइनस लगाना नहीं भूलना है। तो प्लस माइनस लगाना नहीं भूलना है, तो n का स्क्वायर -4, ये तुम्हारा हो जाएगा 49 में से 4 गया 45, 45 9 इंटू 5, 9 इंटू 5 का मतलब +-3√5 हो जाएगा। एक बार जरा इक्वेशन को यहाँ पर देखो। अब इक्वेशन को देखोगे तो बोलोगे सर कहाँ बोला है नेगेटिव लेना है, रेंज तो हमारा 0 और 1 के बीच में है। ठीक है, तो बच्चा यहाँ पर समझता है ठीक है क्या दिक्कत है, नेगेटिव वैल्यू तो है नहीं, और नेगेटिव वैल्यू नहीं है तो हम पॉजिटिव उठा लेंगे। तो यहाँ पर जो इसकी वैल्यू दी गई है वो मेरे भाई कितनी दी गई है, 7 यहाँ दी गई है, और माइनस की वैल्यू कितनी उठा लेंगे, तो मेरे भाई यहाँ पर 3√5 उठा लेंगे। तो आंसर हमारा आ जाएगा 21√5। और अगर आप ऐसा टिक करते हैं तो उस दिन आप अपने जीवन की सबसे वाहियात गलती करते हैं, जो अभी काफ़ी सारे बच्चे कर चुके हैं। मैं इनका नाम इसीलिए नहीं लूँगा क्योंकि पता चले अगली बार से ये आंसर ही नहीं दे रहे हैं। ठीक है ये गलती आपसे हुई है। अब मैं बताता हूँ ये गलती क्यों हुई है आपसे। मेरे भाई आप इस बात को समझ नहीं पाए। ठीक है, सिर्फ नेगेटिव देने से वैल्यू नेगेटिव नहीं लेना होता है, छोटी छोटी चीज़ें भी होती हैं। ठीक है, आप लोग समझे रेंज तो हमारा पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव लेंगे, नहीं, आप ये समझो एक्स की वैल्यू 1 से कम है, तो जैसे 1 से कम का मतलब क्या हो गया, हम आधा तो ले ही सकते हैं, मतलब 0.5 ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। अगर मैं एक्स की वैल्यू 0.5 लूँगा तो यहाँ पर आप ये बोलोगे गुरुजी 0.5 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, तो ये इस रेंज में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ईमानदारी से बताओ, कर रहा है ना। और 0.5 का मतलब क्या होता है, 1/2 होता है। ठीक है, तो कोई बात नहीं। तो यानी अगर मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ये सारी बातें जो है ये x - 1/x है, अगर मैं x की वैल्यू को मेरे भाई यहाँ पर 0.5 लेता हूँ, या ऐसे मान करके चलो x की वैल्यू को 1/2 लेता हूँ, तो यहाँ पर 1/2 लेता हूँ, और यहाँ पर क्या करना है, इसी का उल्टा यानी 2/1 कर देना है। इसको मेरे भाई माइनस करके देखना, तो क्या बोलोगे, एलसीएम सर हमारा 2 आ जाएगा, और ये -4 यानी कितना आ जाएगा, -3/2 आ जाएगा। ये मैं आपको सिखाना चाह रहा था। ठीक है, कि यहाँ पर कहीं पर ये नहीं दिया है कि x की वैल्यू नेगेटिव लेना है, बिल्कुल भी नहीं दिया है, लेकिन x की वैल्यू तुम्हारी 1 से कम आएगी, 1 से कम आएगी ना, तो 1 से कम आएगी तो ये वाली वैल्यू छोटी पड़ जाएगी और ये वाली वैल्यू बड़ी बन जाएगी। देखो ये छोटी बन गई, ये बड़ी बन गई, और नेगेटिव वाला पार्ट बड़ा बन गया, तो तुम्हारा आंसर भी किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। तो ये इनइक्वालिटी आपको समझना था कि सर x की वैल्यू 1 से छोटा होने का मतलब फ्रैक्शन में आना, और अगर ये फ्रैक्शन में आ रहा है, अगर ये फ्रैक्शन में यहाँ पर आ रहा है, तो इसका मतलब ये वाला पार्ट क्या होगा, छोटा होगा, और ये वाला पार्ट बड़ा होगा। नेगेटिव वाला पार्ट बड़ा होगा तो मतलब पूरा का पूरा इक्वेशन को क्या बना देगा, नेगेटिव। और अगर पूरा का पूरा इक्वेशन मेरा नेगेटिव बन जाएगा
तो आप ये मान करके चलिए कि इसमें से जो 2 वैल्यू है हमें सिर्फ और सिर्फ उसमें कंसिडर क्यों करना है, तो नेगेटिव वाला पार्ट यहाँ पे। और अगर हम नेगेटिव वाला पार्ट करेंगे तो प्लस की वैल्यू हमारी कितनी है, तो 7 है, और यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी माइनस का 3√5। कुल मिलाकर के आंसर हमारा -21√5 आ जाएगा, और ये ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। ठीक है समझ गए? मजा आ रहा है भाई? दिमाग का धागा खुल रहा है? खुलना ज़रूरी है। ठीक है, इस एटीट्यूड के साथ में आपको मेंस की तैयारी करनी ही पड़ेगी, नहीं तो आप जो है समझ लीजिए अभी तक गोता लगा रहे हैं साइड साइड में। और एक भी क्वेश्चन भाई देख लो मेरे यहाँ पर, अभी तो सेल्फ मेड मेरे खुद के कराए हुए हैं ही नहीं, अभी तो मैं प्रीवियस ईयर खोज के लेके आ रहा हूँ। मैंने कल ही आप लोगों से कहा था कि एक बहुत ही अच्छी टीम मैंने बनाई है मेंस के लिए, जो कि काफ़ी एजुकेटेड हैं, काफ़ी बढ़िया तरीके से नॉलेज है उनके पास में, और रात रात भर बैठ करके मैं उनके साथ में यहाँ पर क्वेश्चन सेट कर रहा हूँ। इसी वजह से, क्योंकि मुझे वाकई में इस बार आप लोगों के लिए 90 में 90 का टारगेट मैंने रखा है, और वो मुझे आपको दिलाना है। ठीक है, तो 90 में 90 तभी आ सकता है जब आपका पॉजिटिव एटीट्यूड हो, मेरा पॉजिटिव एटीट्यूड हो, हम उन क्वेश्चंस को लगाएं, उस तरीके से हम सीखें। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आपका इस तरह के सवालों के ऊपर में, और उसके बाद में ये वाला टाइप वाइंड अप करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, ये चलिए, आंसर हर कोई देगा भाई, ठीक है ना? यहाँ पर आंसर देना है पूरा का पूरा, आंसर नहीं दिए तो बहुत मार मारेंगे, जान लो। आ जाओ, चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो। यहाँ पर क्लास में टाइम पर आना है पहली बात, और दूसरी बात आंसर देना है। 2 वसूल है मेरे क्लास के बस। ठीक है, यहाँ पर आ जाइए, x² + 1/x² की वैल्यू 7 है भाई। ठीक है, अब रेंज नेगेटिव नहीं है, अब इसका तो आंसर दे ही दोगे। इसमें भी गलती कर दी है तो जान लो, फिर तो खत्म है कहानी। x² - 1/x² क्या होगा भाई? तो बोलेंगे सर एक बार प्लस में तोड़ दो और एक बार किस में तोड़ दो, सर माइनस में तोड़ दो। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं प्लस को लेकर के, तो ये आपके दिमाग की यहाँ पर जो है एक तरीके से मंद बुद्धि वाली हरकतें आपने यहाँ पर कर दी। क्यों मंद बुद्धि वाली हरकतें कर दी, मैं आपको बताता हूँ। आपको यहाँ पर कुछ करना ही नहीं था। आपको क्यों नहीं करना था भाई, एक बात को समझो। जैसे मैं अगर आपको यहाँ पर, पता है क्या है प्रॉब्लम क्या है, जैसे अगर मैंने किसी बच्चे को यहाँ पर ये क्वेश्चन दे दिया, x का पावर 6 और प्लस यहाँ पर 1/x का पावर 6, और सपोज करो मैंने वैल्यू दे दी मेरे भाई 6, और मैंने उस बच्चे से यहाँ पर ये पूछ लिया x का पावर 6 - 1/x का पावर 6 पूछ लिया। ठीक है, या फिर अगर मैं थोड़ा उल्टा कर देता हूँ, मैं एक काम करता हूँ भाई, यहाँ पर थोड़ा आपको और यहाँ पर दिमाग लगवाने के लिए ऐसा कर देता हूँ, पावर 4 दे दिया, पावर 4 और पावर 4 पूछ लिया। अब इसमें जो काम नहीं भी करना है ना, आप उस वाहियात काम को करते हो। पहले आप पावर 4 से किस पे आते हो, पावर 2 पे, पावर 2 से आते हो पावर 1 पे, और तब आप यहाँ पर जाते हो। जबकि आपको ये छोटी सी बात समझने की आवश्यकता है कि भाई मेरे ये बताना कोई बड़ी बात थोड़ी है यार यहाँ पे। ठीक है, आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर मान लो हमारा एग्जामिनर है, उसने हमें ये बात सिखा दिया, या मान लीजिए आपने जो कंसेप्ट सीखा है उस कंसेप्ट के तहत आपने ये जाना है कि x + 1/x की वैल्यू अगर 4 है तो माइनस की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो माइनस की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, तो माइनस की वैल्यू निकालने के लिए हम n² में से 4 को घटाते हैं। 16 में से 4 घटा दो 12 आ गया, और 12 का मतलब 2√3 हो गया। ये प्लस और माइनस दोनों में होता है, आपकी इनइक्वालिटी के ऊपर भी अपनी वैल्यूज को पिक कर लेता है। उसी तरीके से बस सेम चीज़ को थोड़ा सा क्रीम पाउडर लगा करके थोड़ा मॉडिफाई करके एग्जामिनर कल के दिन ये भी तो दे सकता है, x का पावर 100 + 1/x का पावर 100, और ये बराबर हो जाएगा मेरे भाई किसके, तो ये बराबर हो जाएगा 4 के। और यहाँ पर सेम चीज़ को मेरे भाई मैंने यहाँ पर माइनस में पूछ दिया, तो भी आपको उससे फ़र्क क्या पड़ेगा, आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। इसके पावर में क्या दिया है वो इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। सेम चीज़ अगर प्लस में दी है और सेम चीज़ माइनस में दी पूछी गई है, इम्पॉर्टेंट ये होता है। ठीक है ना, तो जैसे पावर 100 अगर प्लस में दिया और पावर 100 ही अगर हमसे माइनस में पूछा है, तो हमारा कंसेप्ट हमें ये अलाउ करता है कि कुछ मत करो, n² - 4 करो, और ये तुम्हारा 2√3 हो जाएगा। ठीक, कल के दिन अगर मानो एग्जामिनर का दिमाग है, सरफिरा आदमी है यार, उसको मानो अगर कल के दिन उसने ये क्वेश्चन आपसे बोल दिया कि सुनो मेरी बात, यहाँ पर 7x का तुम्हारा यहाँ पर क्यूब है, और यहाँ पर 1/7x का मेरे भाई यहाँ पर क्यूब है, और इसकी वैल्यू तुम्हारी 5 दे दी है, और यहाँ पर 7x का होल क्यूब में से आपको यहाँ पर घटाना है 1/7x की होल क्यूब को, तो भी आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बस यहाँ पर ये है साइन बदल रहा है, साइन बदल रहा है, तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर मेरा साइन बदल रहा है तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, तो मेरे भाई n² - 4 करूँगा, यानी यहाँ पर √21 करूँगा, बात खत्म, मेरा ये आंसर होगा। तो हमें ये छोटी छोटी चीज़ें मेरे भाई ध्यान में लेकर के चलनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी यहाँ पर कि यहाँ ब्रिजिंग लगता कहाँ पर है और कैसे लगता है। उसी तरीके से अगर मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था
कि पावर 4 अगर प्लस में है, पावर 4 ही माइनस में पूछा है। मतलब यहाँ पर मैं आपसे क्या पूछना चाह रहा हूँ, तो मैं आपसे मेरे भाई ब्रिजिंग पूछना चाह रहा हूँ। और ब्रिजिंग का मतलब क्या होता है, n² - 4 होता है। ये हमारा हो जाएगा 36 में से 4 गया 32, 32 4 8, यहाँ पर 16 × 2 32, तो यानी 4 × 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर आंसर देंगे। क्लियर है ये बात? ठीक है, तो ये हमारा थोड़ा सा डिफरेंस है। अब जैसे इस क्वेश्चन में पूछा गया, आप अगर देखोगे तो प्लस की वैल्यू दी है, माइनस पूछा है, तो भैया सवाल यही तो है कि x² + 1/x² की वैल्यू आपकी कितनी है, 7 है। और सेम चीज को उठा करके इन्होंने क्या पूछ दिया, तो माइनस में पूछ दिया है। तो अगर सेम चीज को माइनस में पूछा है तो आंसर मात्र हमारा इतना होगा, n² - 4। और ये n² कैसे करोगे, तो याद रखना दोनों वैल्यूज तुम्हारे पास में यहाँ पर आएंगी, प्लस माइनस यहाँ पर क्या होगा, n² - 4। 49 में से 4 गया तो 45, और 45 का मतलब होता है 9 × 5 यानी 3√5 हो जाएगा। अब बात आती है प्लस वाला मान है, माइनस वाला मान है, या दोनों आंसर हो सकता है। अपनी इनइक्वालिटी को देखिए जरा, तो अपनी इनइक्वालिटी को अगर देखेंगे तो x की वैल्यू आपकी 1 से कम है, और अगर x की वैल्यू आपकी 1 से कम है तो इसका मतलब x की वैल्यू फ्रैक्शन में है, जैसे 1/2। अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो कोई बात नहीं, बीच की कोई भी वैल्यू लेकर के सेटिस्फाई कर लो। जैसे मैं आपके जगह होता, CDS के जो मैंने पेपर्स दिए हैं लाइफ में हमेशा, तो मैंने कैसे करता था, मैं यहाँ पर मेरे भाई x की वैल्यू बीच की ले ली, जैसे 1/3 है, 1/3 इन दोनों के बीच में आता है, तो मैंने यहाँ पर 1/3 ले लिया। 1/3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, 1/9, और इसी का अगर मैं उल्टा कर दूंगा तो 9/1। अब एक बात बताओ मेरे भाई, जाहिर सी बात है यहाँ पर ये देखो माइनस वाला पार्ट बड़ा है, तो माइनस वाला पार्ट बड़ा है, तो यहाँ पर आंसर में हमेशा क्या आएगा, तो माइनस वाली वैल्यू आएगा। तो यहाँ कोई बंदिश नहीं है आपके ऊपर में कि आप यहाँ 1/2 लीजिए, आप 1/3 लो, 1/4 लो, 1/7 लो, 2/6 ले लो, 2/9 ले लो, कोई भी वैल्यू ले लो जो इसके बीच में रेंज में लाई करती है, उस वैल्यू को ला करके जब यहाँ रखोगे तो चेक करो कि तुम्हारा आंसर नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है। और अगर नेगेटिव आ रहा है तो फिर यहाँ पर इसमें से कौन सी वैल्यू को कंसिडर करना, तो मेरे भाई दोनों को ना कंसिडर करके यहाँ पर ये वाली कंसिडर करना। और क्यों करना, रीजन है क्योंकि x हमारा 0 से बड़ा और 1 से छोटा है, इसीलिए हमारा आंसर कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट। यहाँ पर 4 नंबर सवाल, जल्दी से आंसर दे दीजिए। डाउनलोड का ऑप्शन है ही नहीं, बिल्कुल है, लेकिन आप लाइव क्लास को लाइव चलते कैसे डाउनलोड कर सकते हैं? डाउनलोड तो तब कर पाएंगे ना जब मेरी ये क्लास आपकी खत्म हो जाएगी। तो एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं मेरे भाई कि ये जब क्लास खत्म होगी, इसके 1 घंटे के बाद में प्रोसेस होकर के आप लोगों को ये एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। आप उसको 2x की स्पीड पे, 1.5 पे, या जितने पे देखना चाहते हो देख सकते हो, और डाउनलोड करके रखना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। लेकिन जब ये क्लास लाइव चल रही होगी ना, इसकी आप स्पीड बढ़ा सकते हो ना आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। और ये क्या यूट्यूब हो या कहीं पर हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, लाइव क्लास को डाउनलोड कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो अभी खत्म ही कहाँ हुआ है। ठीक है, जल्दी से आंसर आओ यार, थोड़ा हम लोग स्लो चल रहे हैं, फटाफट स्पीड बढ़ाओ यार। पहली क्लास है, ठीक है, थोड़ा स्लो चल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर जो है आप लोग स्लो हो जाओ। जल्दी से आंसर बताइए, मेंस बैच सही में मेंस वाली है। ठीक है, आ जाओ, चलो भाई, मजाक नहीं करना, सीरियसली बता रहा हूँ। मतलब 90 में 90 चाहिए तो 90 में 90 चाहिए, मुझे 87 भी पसंद नहीं है। मैंने कल की क्लास में ये कहा था, वो भी लेकर के आओगे ना तो मार के भगाएंगे यहाँ पे। जितना मेहनत करवाए तुमको 87 के लिए। ठीक है, जल्दी से आंसर दो भाई, 30 सेकंड है, फटाफट आंसर दो। ठीक है, आंसर दीजिए फटाफट। 4 नंबर क्वेश्चन है, 30 सेकंड हो गए भाई, 6 सेकंड बचा हुआ है, फटाफट। ठीक है, हो गए भाई, 30 सेकंड हो गए, चलो आ जाओ। यहाँ पर अब क्वेश्चन में देखते हैं x - 1/x की वैल्यू 1 दिया है, √x का मान हमसे पूछा है। तो हमने यहाँ पर सीधी सी बात कही, ये कौन सी बड़ी बात होगी भैया, देखिए यहाँ पर x - 1/x की वैल्यू हमारी कितनी है, 1 है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, x + 1/x हो गया हमारा, और वो कितना हो जाएगा, n² + 4। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, n²। तो यहाँ देखो कोई इनइक्वालिटी नहीं दिया है, और जब कोई इनइक्वालिटी नहीं दी जाती है तो ये अंडरस्टूड होता है कि हमें पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, और इनइक्वालिटी दी जाती है तब हम चेक करते हैं, नहीं दिया तो पॉजिटिव ही लेके चलना, बाय डिफॉल्ट है। तो यहाँ पर बोलेंगे सर ये 1 का स्क्वायर प्लस हमारा हो जाएगा 4, n² + 4, यानी ये कितना हो जाएगा, √5 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सीधा सीधा मेरे भाई √5 ही लिखूंगा यहाँ पे, ये 1² + 4, ये समझाने के लिए मुंह से बोल दिया काफी है, लिखने के लिए इतना मेरे भाई सफिशिएंट रहेगा। अब अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं, देखो कभी भी x की वैल्यू तभी निकाल सकते हो जब यहां पर दोनों को जोड़ दो, नहीं तो x की वैल्यू निकाल ही नहीं सकते। x की वैल्यू निकालनी है तो माइनस निकालो, प्लस निकालो, और जब दोनों को जोड़ दोगे तो लेफ्ट साइड में x + x तुम्हारा कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा, और राइट साइड में 1 + √5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे भाई, तो √5 + 1। ठीक है, अब ये तुम्हारा 2x का मान है, तो 2x का मान है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भाई, तो x की वैल्यू आपकी इतनी हो जाएगी।
और x की वैल्यू अगर आपकी इतनी हो जाएगी तो उन्होंने कहा था x मत बताइए, रूट x बताइए, तो कोई बात नहीं, आप भी इसके ऊपर में रूट लगा दीजिए, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा मेरे भाई, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बहुत शानदार, संकेत, सोनल, सभी लोगों का आंसर सही है भाई। आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट मुझे यहाँ पर आंसर बता दीजिए। आपके सामने एक सवाल मैं आपको दे रहा हूँ और अब मैं आपको थोड़ा रिवर्स कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का मुझे आंसर चाहिए, सीपीयू का 2024 में पूछा गया सवाल है ये, फटाफट दीजिए आंसर आप लोग। ठीक है, 16x का पावर 4 है यहाँ पर। अब देखो इस क्वेश्चन को मैं पहले आपको थोड़ा क्लियर करा दूं, इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स पावर। ठीक है, जैसे आपको पावर 4 की वैल्यू दे करके आपका एग्जामिनर पावर 1 का मान पूछना चाहता है, तो इसमें दो तरह के सवाल बनते हैं। बच्चा एक तरह का सवाल जानता है, वो दूसरी तरह का नहीं जानता है, दूसरी तरह का जानना भी जरूरी है। तो अगर हम रिवर्स पावर जब हम आपको बताते हैं ना, तो रिवर्स पावर में जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप मुझे बता दो। रिवर्स पावर में मैं आपको दो तरह के क्वेश्चन दूंगा। देखो, अगर मैं आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है, समझिएगा मेरी बात को, कि बच्चे यहाँ पर x की वैल्यू तुम्हारी 8 है, या ऐसे मान करके चलो x का पावर 4 और प्लस यहाँ पर 1/x का पावर 4 है, और ये वैल्यू आपके सामने 119 है। आप मुझे यहाँ पर x प्लस 1/x बता दीजिए, तो आई एम डैम श्योर कि आप यहाँ पर आंसर बता देंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर मैंने आपको यहाँ पर जो है थोड़ा सा सवाल पलटी करके दे दिया, और मैंने सिर्फ और सिर्फ आपसे यहाँ पर ये पूछ दिया कि x का पावर हमारा 4 है और प्लस यहाँ पर 1 जो है, या ऐसे यहाँ पर मान करके चलो, ठीक है, कि 16x का पावर 4 है यहाँ पर, और यहाँ पर सिर्फ 1/x का पावर 4 मैंने दे दिया, और मैंने यहाँ पर ये कह दिया कि इसकी वैल्यू सपोज करो तुम्हारी 119 है। कितनी है मेरे भाई, 119 है। तो यहाँ पर मैंने आपसे पूछ लिया कि 2x प्लस 1/x का मान कितना होगा। अब यहाँ पर मैं बताता हूँ, प्रॉब्लम आ जाएगी। प्रॉब्लम क्यों आती है पता है? प्रॉब्लम इसीलिए आती है ना, क्योंकि यहाँ पर ऊपर और नीचे वाले का कोफिशिएंट आपका सेम है, लेकिन यहाँ पर आपका ऊपर और नीचे वाले का कोफिशिएंट सेम नहीं है। अब ये दोनों के बीच में आपको यहाँ पर एक बेसिक डिफरेंस जानना जरूरी है कि हम पहली बात पावर को छोटा कैसे करते हैं, और अगर वो समझ लिया तो सवालों को निपटा दोगे। तो भाई पावर को छोटा करना पहले सीखो। तो रिवर्स पावर की जो टेक्निक होती है वो यहाँ पर क्या होती है, ये सभी चीजों को हटाइए, हम आपको सब सिखा देंगे। तो पहली बात, रिवर्स पावर में यहाँ पर कहानी होती है। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर ये लिखा है, तो हम आपको एक छोटी सी बात बताते हैं सरकार, समझिएगा, थोड़ा सा स्पीड अपना मेंटेन करके चलिएगा। क्या होता है रिवर्स पावर में कि जब भी आप पावर का आधा करते हैं, जैसे 4 का आधा कितना होता है मेरे भाई, 2 होता है, तो जब भी पावर का दोस्त आधा करोगे ना, तो यहाँ पर क्या करोगे भाई, 2 जोड़ करके रूट लगा देना। क्या करोगे, 2 जोड़ करके क्या लगा देना, रूट। 121 का रूट कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। फिर से पावर का क्या करोगे, फिर से पावर का आधा करोगे, तो वापस से उसके अंदर में मेरे भाई 2 जोड़ करके क्या कर देना, रूट लगा देना, तो ये तुम्हारा हो जाएगा √13। क्लियर है ये बात यहाँ पर? तो जब जब पावर का आधा करते चलेंगे, 2 जोड़ेंगे रूट लगाएंगे, 2 जोड़ेंगे रूट लगाएंगे। ठीक है, इसमें यहाँ पर क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ पर कैच हो जाता है। जैसे यहाँ पर आप अगर चाहो तो 2 रास्ते जा सकते हो। जब यहाँ पर आते हो तो यहाँ से 2 रास्ते खुलते हैं, प्लस की तरफ खुलता है और एक आपका माइनस की तरफ खुलता है। अगर आपको मान लीजिए प्लस की वैल्यू निकालनी है मेरे भाई, तो आप क्या करो, दिए गए वैल्यू में 2 जोड़ करके आप रूट लगा दो, तो आपका आंसर आ जाएगा √13। और अगर आप माइनस की तरफ में जाना चाहते हो तो आप यहाँ पर क्या करो, दिए गए वैल्यू में 2 घटा करके रूट लगा दो, तो ये हो जाएगा आपका 3। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ प्लस का निकालना है तो 2 जोड़ करके रूट लगाओगे, और माइनस का निकालना है तो क्या करोगे, 3, मतलब यहाँ 2 घटा करके रूट लगाओगे। तो ये आपका पार्ट नंबर 1 है। तो पहले जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं, अभी देखो ये वाला मैं बाद में बताऊंगा, पहले यहाँ पर इसी के ऊपर मैं आ जाओ, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, इस दिस क्लास लाइव, बिल्कुल अभिजीत घोष क्लास लाइव है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जैसे आपके सामने है 16 है, x का पावर 4 है, और यहाँ पर 1/16 है, x का पावर 4 है, और ये वैल्यू हमारी कितनी है, तो यहाँ पर 14159 है। आपको पता है अगर मैं रूट करूंगा तो 16 का रूट कितना हो जाएगा, 4, और पावर 4 का रूट हो जाएगा x²। उसी तरीके से यहाँ पर भी रूट करेंगे तो ये हमारा इतना हो जाएगा, और इसमें 2 जोड़ोगे ना, तो 2 जोड़ोगे तो 14161 हो जाएगा, और इसका रूट करना पड़ेगा। अब 14161 मतलब ये आपको क्या लग रहा है, किसका आपका है, स्क्वायर है। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो 119 हो गया, 38 361, 119 का होगा मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि 119 में 19 जोड़ोगे 138 हो जाएगा, 19 का स्क्वायर 361, बिल्कुल ये हमारा 119 का होगा। तो यानी जब भी हम पावर को आधा करते हैं, इसमें 2 जोड़ेंगे, इसमें 2 जोड़ेंगे तो 14161 हो जाएगा, और इसका रूट लगाएंगे तो ये तुम्हारा 119 आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में अगर हम बात करते हैं, फिर से पावर को आधा करेंगे, तो यहाँ पर 4 का रूट 2 और इसका रूट इतना हो जाएगा, उसी तरीके से यहाँ पर इतना हो जाएगा, और क्या करेंगे, 2 जोड़ करके रूट। अब इसमें 2 जोड़ोगे, 119 में 2 जोड़ोगे 121 का रूट अगर करोगे तो कितना हो जाएगा भाई, 11 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो बी फॉर बाहुबली। ठीक है, तो यहाँ पर जो है
ध्यान रखना है आपको। आरसीबी कहते हैं चैंपियन 17 पॉइंटों में बेसिक से बताइएगा ना। अरे भाई बिल्कुल बेसिक बैच है तो बेसिक से ही बताऊंगा वहां पे, ठीक है। तो पावर का आधा करने का मतलब दो जोड़ करके क्या करना होता है, रूट लगाना होता है। अब जैसे मैंने आपको क्या कहा, दो तरह के सवाल होते हैं। एक क्वेश्चन हमारा यहाँ पर ये होता है जहां पर ये दोनों के यहाँ पर वैल्यूज क्या होंगे, सेम होंगे। पर दूसरा मेरे भाई यहाँ पर एक तरफ दूसरा ये सवाल होगा जहां पर इन दोनों का पावर क्या होगा, तो सेम नहीं होगा। अब इन दोनों का पावर यहाँ पर सेम नहीं होगा तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे इस वाले क्वेश्चन में आप ये देखो इसका कोफिशिएंट अलग है और यहाँ पर इसका कोफिशिएंट अलग है, तो हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं आपको सारे लॉजिक बताता हूँ। असल में यहाँ पर क्या होता है कि जब हम यहाँ पर मान लीजिए ऐसा लिखा होता है, या ऐसे सपोज करिए यहाँ पर जब हमारे सामने ये लिखा होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², और इसकी वैल्यू मान लीजिए हमारे सामने यहाँ पर कितनी दे रखी है, 7 दे रखी है। और जब हम यहाँ से x प्लस 1/x निकालते हैं तो इसका मतलब हम पता है यहाँ पर क्या करते हैं, तो इसका मतलब ये चीज करने के पहले बीच में एक स्टेप होता है जो गायब कर दिया जाता है। और वो स्टेप यहाँ पर ये होता है कि जो दी गई वैल्यू होती है ना, यहाँ पर जो दी गई वैल्यू होती है, ये जो वैल्यू होती है मेरे भाई, यहाँ इधर भी दो जोड़ते हैं और इधर भी दो जोड़ते हैं। रीजन, ताकि हम यहाँ पर इसको एक परफेक्ट स्क्वायर बना पाए। अब आप बोलोगे ये परफेक्ट स्क्वायर कैसे है, तो ये ए का स्क्वायर है आपका, उसके बाद में यहाँ पर ये हमारा बी का स्क्वायर है, और ये जो होगा वो हमारा होगा 2 इंटू ए इंटू बी। लिखा नहीं होता है लेकिन आप इसको इस तरीके से अंडरस्टूड मान सकते हैं, आप इसको समझ सकते हैं कि ये दो जोड़ने का मतलब ही यहाँ पर ये 2ab है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो ये हम लिख सकते हैं x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, और वहां पर हो जाता है 9, और फाइनली जब रूट करते हैं तो यहाँ पर इसीलिए कहते हैं मेरे भाई 3। इसीलिए क्या बोलते हैं, जब भी पावर का आधा करना हो इसमें 2 जोड़ दो 9 बन जाएगा, रूट लगा दो 3 आ जाएगा, ठीक है। ये दो जोड़ने का मतलब होता है 2ab बनाना। लेकिन जब ये हमारे कोफिशिएंट दोनों के अलग अलग होंगे तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, फिर यहाँ पर 2 ही जोड़ेंगे तो नहीं जोड़ेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे मानो अगर यहाँ पर ऐसा रहता कि ये x² और 2 इतना होता, तो 2 इतना होता तो मेरे भाई कहानी क्या होती, अब मैं आपको वही समझाऊंगा ट्रिक के माध्यम से। तो आप यहाँ पर देखिए, तो जैसे पावर 4 आपके सामने है, देखते चलो मेरे भाई, यहाँ पर किसका है, पावर 4 की वैल्यू है, और पावर 4 की वैल्यू है यहाँ पर, तो क्या बोलोगे, तो बोलोगे सर ये पावर 4 हमारा दे रखा है 16 में इतना, ठीक है। और ये वैल्यू हमारी है 392। कुछ मत करो, 4 का रूट करोगे स्क्वायर आ जाएगा, 16 का रूट करोगे 4 आ जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पर जहां आप इसमें 2 जोड़ते थे ना, तो ये क्या होता था, 2 इंटू ए इंटू बी होता था, 2 इंटू ए इंटू बी होता था, यानी इसका भी कोफिशिएंट होता था और इसका भी कोफिशिएंट होता था, ठीक है। और वो दोनों कैंसल आउट हो जाते थे। बट यहाँ पर आप देखो तो इसका कोफिशिएंट कितना है, तो 1 है, और यहाँ पर इसका कोफिशिएंट कितना है, तो मेरे भाई 4/1 है। तो आप ये लिखो और अब जाकर के क्या लगाओ, तो अब जाकर के आप रूट लगाओ। पहले क्या होता था 1 और यहाँ पर 1 होता था, ये कट जाते थे, कैंसिल हो जाता था। अब ये कोफिशिएंट बराबर नहीं है तो कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पर बात करें तो 4 इंटू 2 8, 8 अगर इसमें जोड़ोगे तो 400, 400 का रूट करोगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब वापस से x² का रूट करो, x आ जाएगा, 4 का रूट करो 2 आ जाएगा, यहाँ करो x आ जाएगा, ठीक है। और फिर से क्या बोलेंगे, इसमें मेरे भाई अब 2 नहीं जोड़ना है, जबकि 2 इंटू इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट यहाँ पर मेरे भाई कितना है, 2 है, और यहाँ पर क्या करेंगे, रूट लगाएंगे। बट आप देखो प्लस निकालना है कि माइनस निकालना है, तो आप बोलोगे माइनस निकालना है। तो अगर यहाँ पर माइनस निकालना है मेरे भाई, यहाँ पर याद रखो, यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर अगर आपको माइनस निकालना है, ये बीच में क्या करना है मेरे भाई, माइनस, तो यहाँ पर भी आपका क्या आ जाएगा मेरे भाई, माइनस आ जाएगा। मैंने आपसे कहा था ना कि अगर प्लस निकालोगे तो प्लस करना, और माइनस निकालोगे तो क्या करना, तो मेरे भाई यहाँ पर भी आप क्या करोगे, तो माइनस कर दोगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे आप यहाँ पर माइनस निकाल रहे हो तो इसमें से क्या करोगे, माइनस, 20 में से 4 गया, 16 का रूट कितना हो जाएगा, 4। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर है, ठीक है। दीपिका आपका कमेंट दिख रहा है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। सेम तरीके से एक और सवाल है आपके सामने, और उम्मीद करते हैं कि आप इस सवाल का उत्तर दे पाएंगे, बहुत ही बढ़िया तरीके से आ जाइए। यहाँ पर ये आपके सामने है, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्या कहा, तो अभी जस्ट आपको बताया, पावर 4 की वैल्यू अगर आपको दी गई है, तो पावर 4 की वैल्यू अगर आपको दी गई है तो वो कितना है, 15617 है, ठीक है। अभी मैंने कहा 4 का आधा कितना होता है, तो यहाँ तो होता है 16 का रूट 4 होता है, और ये हमारा इतना होता है, ठीक है। तो ये जो तुम्हारी वैल्यू दोस्त यहाँ पर दी गई है ना, इसमें यहाँ पर क्या करोगे, 2 इंटू और इनके कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई 1 इंटू 4, और तब लगा दो रूट। अब ये 15,617 में 8 जोड़ोगे तो तुम्हारा हो जाएगा 15,625, ठीक है। इसमें जोड़ोगे इतना, और इसका रूट जो होता है ये किसके बराबर, तो 125 के बराबर, ठीक है। तो यानी ये हमारा कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा।
अब अगर ये हमारा 125 हो जाएगा तो जल्दी से यहाँ पर इसका रूट करोगे तो इतना, ये हमारा हो जाएगा 2/x, ठीक है। और यहाँ पर वापस से सेम फंडामेंटल हमें अपनाना है, 125 प्लस यहाँ पर कितना करेंगे 2 इंटू इनके कोफिशिएंट यानी 1 इंटू मेरे भाई 2, और क्या लगा देंगे रूट। अगर यहाँ पर प्लस कर रहे हो तो प्लस आएगा, माइनस कर रहे हो तो माइनस आएगा। 125 में 4 जोड़ दो, कितना हो जाएगा √129। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। आदित्य कुमार आपका भी कमेंट दिख रहा है, कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो क्लियर हो रहा है मेरे भाई यहाँ पर, जल्दी से बताइए। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए आप लोग और इसका आंसर दे दीजिए। तो ये हल्का सवाल है, विद इन सेकेंड्स में आप लोग उड़ा दोगे, ठीक है। तो बताओ जल्दी से। अब यहाँ पर देखो ये 96 है आपके पास में, और यहाँ पर भी कितना है मेरे भाई, तो 96 है, और लेफ्ट में कितना है 527 है। अब पता है 96 का आधा कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 48 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 जोड़ करके रूट लगाना है। क्या करना है मेरे भाई, 527 है, सॉरी यहाँ पर कितना है मेरे भाई 527 है, तो यहाँ पर 96 का आधा 48 होगा, और इसमें 2 जोड़ करके रूट लगा दोगे तो 529 का रूट यानी 23 हो जाएगा। 48 का आधा कितना होगा, 24 होगा, 2 जोड़ करके रूट लगा दोगे तो 25 का रूट कितना 5, काम खत्म। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये आंसर होगा, ठीक है। पेपर में इतना थोड़ी लिखेंगे कि यहाँ पर पावर 96 है तो पावर 48 प्लस 1/48, पागल दिखते हैं क्या, इतना टाइम वेस्ट करेंगे हम लोग वहाँ पे। एक एक डॉट की वैल्यू है भाई, एक डॉट का मतलब तुमने अपने 1 सेकंड बचा लिया वहाँ पे, तो सीधा बात है 96 का आधा 48 ये हो गया, 48 का आधा 24 हो गया, काम खत्म, ठीक है। आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर फटाफट इसका दीजिए, और सवाल का जवाब आपके पास अगर है तो दे दीजिए, मान जाएंगे हम यहाँ पे 30 सेकंड, चलो 1 मिनट देते हैं इस क्वेश्चन में, जितनी बुद्धि दौड़ा सकते हो दौड़ाओ, ठीक है। जल्दी से बताओ भाई, आंसर दीजिए, चलिए सभी लोग ट्राई करिए। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले आप लोग ये बताओ, मजा आना चाहिए ना भाई, लग रहा है मेज पढ़ रहे हो। बताइए, 30 सेकंड हो गए आपके। सर बेसिक से क्लास में बताएंगे उत्कर्ष कुमार, बच्चे अगर आपको बेसिक से पढ़ना है ना तो आप या तो वीओडी बैच से पढ़ लीजिए या आप लाइव बैच से पढ़ लीजिए। आप बात समझिए, हमारे पास में मेंस में 1.5 से 2 महीने हैं, ठीक है, और इस 1.5 से 2 महीने के अंदर में मुझे आप लोगों को मेंस लेवल का पढ़ाना है, तो मैं आपको यहाँ पर जो है बेसिक नहीं पढ़ा पाऊंगा भाई, समझो। अगर वो पढ़ाने में आ गया ना तो 8 महीने का सिलेबस हो जाएगा मेरा, ठीक है। उसके लिए ऑलरेडी हमने 2 बैचेस बना रखे हैं, आप जा करके वीओडी बैच ले लीजिए, वीओडी 2.0 ले लीजिए, या फिर आप उसमें चैंपियंस बैच ले लीजिए, ठीक है। चलिए आ जाइए, 36 आंसर दे रहा है कोई, कोई 16 आंसर दे रहा है। चलो भाई देखते हैं यहाँ पर क्या आंसर हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, कुछ तो तुक्का मार रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा भैया, देखिए बात ऐसी है, ये आपके पास में पावर 4 है, और अगर आपके पास में ये पावर 4 की वैल्यू हमारी है 1154, ठीक है। समझदार बच्चा आज के टाइम पर वही तो है जिसने अपनी तैयारी को बहुत पहले से शुरू कर दिया, और बाकी यहाँ पर जो अभी बैठ के सोच रहे हैं, अभी तो हम प्री खेलेंगे, ठीक है। पहले यहाँ पर छीन टपाक डमडम वाला कहानी चलेगा, पहले हम यहाँ प्री खेलेंगे, प्री के बाद में अपना उसमें स्कोर देखेंगे, आंसर की आएगा, फिर उसके बाद हम इंतजार करेंगे आंसर की देख करके, ठीक है। तब हम डिसाइड करेंगे, 2-4 लोगों का यूट्यूब पर डेमो खेलेंगे, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे अच्छा ये टीचर मेरे लिए बढ़िया है, तब हम मेंस की तैयारी लेंगे। गए भाई तुम, उसी दिन खत्म हो बस, ठीक है। समझदार को इशारा काफ़ी होता है, बाकी तो समझदार हो। जो बच्चे आज लोग से तैयारी शुरू किए हो, तो जाहिर सी बात है आपका जो एक तरीके से एज है, जो आपकी एक शुरुआत है, वो बाकी भीड़ से कई गुना ज़्यादा आगे होगी। जब तक वो जिस चैप्टर को पढ़ेंगे आपका आधा सिलेबस खत्म कर दूंगा मैं, ठीक है। समझो इस बात को। तो पावर 4 का मेरे भाई आधा यहाँ पर क्या होता है, पावर 4 का आधा मेरे भाई पावर 2 होता है, और जब भी हम पावर का आधा करेंगे 2 जोड़ करके रूट, इसमें जैसे 2 जोड़ोगे तो तुम्हारा 1156 आ जाएगा, और 1156 तुम्हारा किसका स्क्वायर होता है, जल्दी से बताओ कितना होता है, बताइए। 1156 दिमाग लगाइए कितना हो जाएगा, 34 का होता है, बहुत परफेक्ट भैया। तो 1156 जो हो गया वो आपका 34 का हो गया। अब उसके बाद में जैसे पावर 2 से आप यहाँ पर पावर 1 पर आते हैं, 2 रास्ते खुलते हैं, एक आपका प्लस का खुलता है और एक आपका माइनस का खुलता है, ठीक है। प्लस वाला रास्ता हमें क्या बताता है, तो प्लस वाला रास्ता ये बताता है 2 जोड़ करके रूट लगा दो, 34 में 2 जोड़ोगे 36, 36 का रूट आपका 6 आ जाएगा। और माइनस वाला रास्ता क्या कहता है, 2 घटा के रूट लगाओ, तो जैसे इसमें 2 घटाओगे तो तुम्हारा हो जाएगा 32, 32 का रूट करोगे तो 4 रूट 2 हो जाएगा मेरे भाई। अब एक बार अगर आप इन दोनों को जोड़ दोगे, क्यों जोड़ोगे भैया, क्योंकि उसमें x की वैल्यू की नीड है। देखो
ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें x की वैल्यू की नीड है, और मैंने क्या कहा था, x की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन पे निकाली जा सकती है, और वो तब है जब यहाँ प्लस और माइनस को निकाल करके जोड़ दो। तो x और x तुम्हारा लेफ्ट में कितना आ जाएगा 2x, और राइट में कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो 6 + 4√2 आ जाएगा। समझ गए मेरी बात को लेकर के, ये आपकी वैल्यू निकल करके आ जाएगी। अब बस यहाँ पर 2x की वैल्यू जो 6 + 4√2 है वो यहाँ पर आप रख दो। तो आप बोलोगे सर ये हो गया हमारा 6 प्लस कितना हो जाएगा 4√2, और ये हो जाएगा -4√2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई स्क्वायर। ये खत्म कर चुका है इसको, तो 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा, खेल खत्म। ठीक है, तो जितने लोग यहाँ 34 आंसर दे रहे हैं, भगवान भला करे उनका, पता नहीं क्यों 34 आंसर दे रहे हैं भाई, आंसर तो यहाँ पर 36 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर है। सभी लोगों का आंसर गलत है भाई। शीतल प्रजापति, AI, दिलीप चौरसिया, साक्षी चौहान, सभी लोगों का आंसर गलत है। 36 जो होगा वो हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। अच्छा, आप यहाँ पर 36 कह रहे हो क्या? ये हमारा 34 ही होगा ना, सही है। 4 चौके 16, 4 3 12 दूनी मेरे भाई यहाँ पर कितना है 1156 है ना। ठीक है, तो ये आपका हो गया ना 34 का, 4 चौके 16, 4 3 12 दूना 24, 1 25 5, ठीक कहते हैं सही है मेरे भाई यहाँ पर, ये तो सही है बिल्कुल, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, चलिए आ जाइए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल यहाँ देखते हैं, ये आप पढ़ लीजिए। x की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो 0 से बड़ी है मतलब पॉजिटिव वैल्यू होगा। पावर 4 का मान दिया है, पावर 5 का मान पूछा है। अब पावर 4 से हम पावर 5 तक कैसे जा सकते हैं? पावर 4 से हम यहाँ पर जो है अच्छा 34 स्क्वायर रूट बताया, तो चलो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, फिर सारे समझदार बच्चों जान गए, हो गया। आ जाओ मेरे भाई, यहाँ पर पावर 4 दिया गया है और पावर 5 आपको पूछा है। ये देखो, ये जो है ना पावर 4 की वैल्यू दी गई है और हमसे पावर 5 का मान पूछा है, हम कैसे जाएंगे? कोई टेंशन की बात नहीं है अपने को। यहाँ पर देखिए, तो पावर 4 की वैल्यू हमें दी गई है और पावर 4 की वैल्यू हमें दी गई है 254। तो पहला धर्म कर्म हमारा क्या बनता है? पावर 4 से दुनिया का कोई ऐसा टैक्टिक्स नहीं है जहां सीधा पावर 5 पर पहुंच जाओगे। पावर 4 से पहले पावर 1 पर आना होगा और फिर पावर 1 से तुम्हें 5 पे जाना होगा, ये वाली बात है। तो पावर 4 से अगर आ जाओगे मेरे भाई यहाँ पर पावर किस पे, तो 1 पर। तो कैसे आओगे? पहले यहाँ पर आधा, और जब भी आधा करोगे 2 जोड़ करके रूट लगा दो। 256 तुम्हारा कितना होता है 16 का। फिर यहाँ पर इसका आधा करोगे तो तुम्हें पावर 1 मिलेगा, और पावर 1 क्या मिलेगा? 2 जोड़कर रूट 18। 18 तुम्हारा हो जाएगा 9 × 2 यानी 3√2 हो जाएगा। क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे? ठीक है, तो आपने यहाँ पर क्या कहा कि सर पावर 4 का आधा 2, 2 का आधा 1, और यहाँ 2 जोड़कर रूट 2 जोड़कर रूट यहाँ पे। ठीक है, अब पावर 1 मेरे पास में दिया गया है, मुझे पता क्या करना है? पावर 5 पता करना है। मैंने अभी आपसे यहाँ पर क्या कहा कि जैसे पावर 5 अगर तुम्हें पता करना है ना, तो भाई यहाँ पर क्या होगा, 3 को 2 के साथ गुना करके घटा दो। 3 का मतलब यहाँ पर क्या हो गया n³ - 3n, और 2 का मतलब क्या हो गया n² - 2 हो गया, और 1 का मतलब क्या हो गया, तो ये हो गया। तो पावर 5 पता करना है, 3 × 2 - 1। ठीक है, 3 वाले की वैल्यू कितनी होगी? n का मान देखो, तो n का मान तुम्हारा 3√3 है। इसका जब क्यूब करोगे तो 3 का क्यूब 27 और 2√2, 27 × 2 54√2 मेरे भाई हो जाएगा यहाँ पे, और उसमें से कितना घटाना है? तो यहाँ पर 6√2 घटा देना है। तो ये तुम्हारा हो चुका है यहाँ पे। ये 2 की वैल्यू n² - 2 करने की जरूरत नहीं है, 2 का मान सीधा 16 यहाँ से उठा लो, बात खत्म। ठीक है, और यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो गई? तो n का वैल्यू मेरे भाई 3√2। अब ये देखो 54 में से 16 6 गया तो कितना हो जाएगा? सीधा सीधा 48 हम यहाँ लिख सकते हैं कि सर ये हो जाएगा 48 × कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। आप यहाँ पर अगर देखो तो यूनिट जिट सबके अलग है, तो सीधा सीधा यूनिट जिट से सॉल्व कर सकते हैं। 8 × 6 48 का 8 आ जाएगा, और उसमें से 3 घटा देंगे 5 आ जाएगा, और नहीं यहाँ पर सही तो है n³। 3 का मेरे भाई जो क्यूब होगा ये हमारा कितना होगा? 27 दूनी 54, 54 में से हमारा मेरे भाई 6 चला गया, तो 54 में से हमारा सॉरी 9 जाएगा। यहाँ पर एक बार यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो गया भाई, देख लो। n³ का मतलब यहाँ पर इसका क्यूब करना, 3 का क्यूब 27 × 2 मेरे भाई 54√2 होगा, और यहाँ पर जब आप माइनस करोगे ना तो ये हमारा 9√2 माइनस होगा। चलो मैं लिख देता हूँ, ज़्यादा स्टेप स्किप करने में दिक्कत आ जाएगी। 54 में से आपका जब 9 जाएगा तो आपका हो जाएगा मेरे भाई 45√2, और इसका यहाँ पर 16 गुना में से मेरे भाई माइनस करना है 3√2 को। आप यूनिट जिट लगा सकते हैं। यूनिट जिट कैसे लगा सकते हैं? तो 5 × 6 कितना आ जाएगा 0, और उसमें से कितना माइनस करना है 3। 10 में से 3 गया तो 7 आएगा, जिसके पास में 7 होगा वो आंसर होगा, यानी ये होगा। तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। बाकी अगर आपको शौक है मल्टीप्लाई करने का, 45 × 16 जब आप करोगे 720 आएगा। 720√2 में से 3√2 घटा दो, 717√2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान में लेकर के चलना पड़ेगा। कभी यूनिट डिजिट लगा दिया, कभी यहाँ डिजिटल सम लगा दिया। पेपर में अपना जितना समय बचा सकते हो उतना समय बचाओ।
ठीक है। एक यहाँ पर इसी तरीके से आपका पावर 7 भी है। मैं आपको डायरेक्टली पावर 7 मैंने नहीं सिखाया, मैंने क्लास की शुरुआत ऐसे नहीं की कि अच्छा बच्चों पावर 1 की वैल्यू ये होती है तो पावर 7 तुम ऐसे निकालो, बिल्कुल भी ऐसी बात मैंने दूर दूर तक नहीं कही। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पर पता है कि अगर मैं ऐसे सीधा प्रैक्टिस करवा दूंगा तो आपका वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे पावर 4 की वैल्यू दी है, 7 आपसे पूछा है। अब यहाँ सवाल में देखो, तो पावर 4 की वैल्यू अगर आपको यहाँ पर दी गई है और वो वैल्यू हमारी कितनी है, 2207 है यहाँ पर, तो पावर 4 से सीधा सीधा किस पे आएंगे, पावर 2 पर आएंगे। जब भी हम पावर का क्या करते हैं, आधा करते हैं, 2 जोड़ करके रूट, तो 2209, और 2209 का रूट करोगे तो 47 आएगा। फिर यहाँ पर पावर का आधा करोगे तो तुम्हारा इतना हो जाएगा, और 2 जोड़ करके रूट तो तुम्हारा 7 आ जाएगा। हमें यहाँ पर पावर 7 का मान निकालना है, तो पावर 7 का मान निकालना है तो मेरे भाई हम क्या करेंगे, 7 के लिए मैंने कहा था 3 × 4 - 1, 3 का मतलब यहाँ पर कितना होता है, तो n³ - 3 होता है। 4 का मान हमारा कितना होगा, तो यहीं से उठा लो, 4 का मान कितना है, तो मेरे भाई 2207 है, और -1 का मतलब कितना है, तो यहाँ पर ये 7 है। ठीक है, n³ की वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ देखो 7 का क्यूब 343 में से 21 गया तो मेरे भाई 322 आ जाएगा, और 322 × 2207 माइनस कितना, 7। अब कुछ महान लोग होते हैं और वो यहाँ पर क्या करते हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अरे भैया क्यों करते हो यार, मैंने डिजिटल सम पढ़ा रखा है, अपने फॉर्मूला बुक की शुरुआत ही मैंने डिजिटल सम के साथ में की है, जहां पर बहुत ही तरीके से बताया कि दुनिया का बड़ा से बड़ा कैलकुलेशन भी विदिन सेकंड्स निपटाया जा सकता है अगर आपको डिजिटल सम का नॉलेज है तो। ठीक है, तो जिन्होंने डिजिटल सम नहीं पढ़ा है वो यूट्यूब पर भी जाएंगे, सीधा टाइप करेंगे डिजिटल सम बाय आदित्य रंजन सर, आपको 2 वीडियो मिल जाएगी, और दोनों वीडियो देख लेना, क्योंकि मैं आगे जितने भी बड़े बड़े कैलकुलेशंस हैं सारे के सारे डिजिटल सम से उड़ाने वाला हूँ। ठीक है, और जो अगर किताब से पढ़ना चाहते हैं तो फॉर्मूला बुक का पहला टॉपिक ही दे रखा है। अब डिजिटल सम देखो यहाँ पर क्या होगा, 9 खत्म मेरे भाई। ठीक है, आप यहाँ यूनिट डिजिट से भी लगा सकते हो, डिजिटल सम से भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यूनिट डिजिट ही लगा लेते हैं मेरे भाई, चलो आ जाओ। 2 × 7 यहाँ पर 4 आ जाएगा, और 4 में से 4, 14 में से 7 गया तो कितना आएगा, 7। यूनिट डिजिट के माध्यम से ऑप्शन नंबर बी आंसर है। और अगर गलती से यहाँ पर यूनिट डिजिट मैच कर गया तो हम यहाँ डिजिटल सम भी लगा सकते हैं और डिजिटल सम के माध्यम से भी अपना आंसर दे सकते हैं। ठीक है, आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पावर 1 दिया है, पावर 6 पूछा है। एक क्वेश्चन हम आपको दे दें, होमवर्क बना लोगे, बोलो यहाँ पर ये क्वेश्चन होमवर्क दे दें। ठीक है, पावर 1 की वैल्यू दी है, पावर यहाँ पर 6 पूछा है। चलो मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आसान सवाल है, हल्का सवाल है, कर लेते हैं। तो x + 1/x की वैल्यू मेरे भाई यहाँ पर 7 दी है, तो पावर अगर 6 निकालना है ना, तो मेरे भाई क्या करो, 3 निकाल करके डबल कर दो। तो 3 यहाँ पर निकालोगे तो तुम्हारे पास में यहाँ पर ये आ जाएगा। अब 3 निकालोगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर n³ माइनस मेरे भाई 3n, यानी कितना हो जाएगा, 322 हो जाएगा। और उसके बाद में इसी का डबल होता है, तो इसी का डबल हमारा 6 हो जाता है। तो जब भी हम पावर को डबल करते हैं तो यहाँ पर पिछली संख्या के होल स्क्वायर में से क्या करते हैं, 2 कम करते हैं। अब यूनिट डिजिट में तो यहाँ जा नहीं सकते, 2 का स्क्वायर 4 में से 2 गया, 2 सबके यूनिट डिजिट 2 है, क्या करेंगे, डिजिटल सम लगाएंगे। और डिजिटल सम लगाने के लिए सबको जोड़ो, 6 और 3 9 खत्म, 8 1 9 खत्म, 2 और 1 डिजिटल सम 3 आ गया, 8 1 9 खत्म मेरे भाई। ठीक है, 8 और 2 10, 10 और 3 13, 13 को जोड़ोगे 4 आ जाएगा, 6 1 3 9 खत्म, ये खत्म मेरे भाई, डिजिटल सम 2 आ गया। ठीक है, 6 और 3 9 खत्म, 8 1 2 9 खत्म, ये डिजिटल सम 2 आ गया। अब किस्मत इतनी खराब हो सकती है अगर किसी की, तो जाकर के मेरे भाई ऐसा हो सकता है कि ऑप्शन नंबर बी या डी में फंस जाए, लेकिन अगर नहीं खराब है तो क्या पता ये और सी है। तो अगर आपकी किस्मत नहीं खराब है तो देख लो, 3 2 5 2 7, 7 का स्क्वायर 49, 4 में से 2 गया 2 आएगा, मतलब यहाँ पर ये है। देखो डिजिटल सम से अगर लगाएंगे 3 2 5 2 7, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, 49 - 2 मतलब ये हटा दो 49 का, तो 4 - 2 डिजिटल सम 2 आएगा। तो भाई आपकी किस्मत बहुत वाहियात है। फिर तो यहाँ पर इतना है कि बहुत बड़ा जो है प्रकोप आपके ऊपर में लग रखा है आप ये मान लो। ठीक है, और बहुत बड़ा प्रकोप लग रखा है, तो बस अब इसको सॉल्व करो यहाँ पे। अब इसको मेरे भाई 322 का होल स्क्वायर निकालो, और 322 के होल स्क्वायर में से आप यहाँ पर 2 घटा दो। 322 का होल स्क्वायर आपका कितना होगा, जल्दी से बताओ फटाफट यहाँ पर कमेंट बॉक्स में, 322 का होल स्क्वायर आपका कितना होगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, जल्दी से बताइए। ठीक है, कितना हो जाएगा, बहुत शानदार। तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर 322 में अगर आप देखोगे 300 से 22 ज़्यादा है आपका, 9 गुना हो गया आपका। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा मेरे भाई 10 36 और कितना हो गया 84, और इसमें से आप 2 माइनस कर दोगे तो आपका हो जाएगा 10 36 और कितना हो जाएगा 82। थोड़ा सा हम आपको स्क्वायर निकालने का तरीका भी बता रखे हैं यूट्यूब के ऊपर में, 100 से बड़ी संख्याओं का स्क्वायर और ये सारा, तो हो सकता है मैं कैलकुलेशन की भी वीडियोज़ आप लोगों में डलवा दूँ। ठीक है ना, मैंने आप लोगों के लिए वीओडी बैच में वीओडी 2.0 में बड़ी से बड़ी संख्याओं का कैलकुलेशन करना, वो सारा का सारा जो है मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, कि बड़ी से बड़ी संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, कैसे लिखते हैं, छोटी छोटी बातें, तो वो आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, मैं वो वीडियोस डलवा दूंगा आप लोगों में, आप उसके लिए निश्चिंत रहो।
आ जाओ जल्दी से क्वेश्चन नंबर 13 देखो यहाँ पर क्या कहा गया। माइनस की वैल्यू आपके सामने दी गई है और पावर 6 का मान आपसे पूछा है। तो माइनस की वैल्यू देकर के पावर 6 आपसे पूछा है। अब वो जो पावर 6 है ना, देखो वो माइनस में है। और अगर कोई ये सोच ले यहाँ पर कि भैया पावर 6 माइनस में है तो मैं इसके लिए x माइनस 1/x निकालूंगा, बहुत मार मारेंगे उसके लिए। यहाँ पे जान लो ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, शुरू में मैं आपको वो लेकर के चलता हूँ और मैं आपको टेबल दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। आपको ये टेबल दिखाता हूँ भाई, मेरे समझना मेरी बात को, आप लोग छोटी छोटी बारीकियों को समझो, जीवन में कभी गलती नहीं करोगे, ठीक है। और ये बारीकियां यहाँ पर क्या है, जब आप प्लस पढ़ रहे थे ना तो भी इवन पावर प्लस में था, इवन पावर प्लस में था, इवन पावर प्लस में था। जब आपने मेरे भाई यहाँ पर क्या पढ़ा, जब आपने माइनस पढ़ा ना तब भी इवन पावर प्लस में था, ऑड माइनस में था, इवन प्लस में था, ऑड माइनस में था, इवन प्लस में था। यानी पावर 6 तो कभी माइनस में आया ही नहीं, पावर 6 तो कभी माइनस में आया ही नहीं। लेकिन इसके बाद भी इस एग्जामिनर की इतनी हिम्मत हो गई यहाँ पर कि इसने इस क्वेश्चन को मेरे भाई ऐसे पूछ दिया। आप इस बात को मानो, पावर 6 इसने माइनस में पूछ दिया, मतलब वो डायरेक्ट नहीं आएगा, वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के आधार पर टूटेगा। तो वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के आधार पर टूटेगा, तो वो मेरे भाई कैसे टूटेगा देखो। यानी आप ये कहना चाह रहे हो ना, ये जो पावर 6 है मेरे भाई, ये कैसे टूटेगा आपको पता है। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के आधार पर टूटेगा, मतलब आप यहाँ पर बोलोगे सर ये ए स्क्वायर और ये हमारा क्या हो जाएगा सर, तो ये हमारा हो जाएगा बी स्क्वायर। इस तरीके से हमारा ये टूटेगा, मतलब होता है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो इस तरीके से मेरे भाई टूटेगा। अब ये है कि तुम्हें माइनस का यहां पर दे रखा है वैल्यू, तो आप ये निकाल लो और इसको निकालने के बाद में इसमें ब्रिजिंग लगा दो, ये परफेक्ट वे है हमारा। तो आपके पास यहां पर माइनस की वैल्यू भाई मेरे कितनी दे रखी है, x माइनस 1/x की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, तो बोलेंगे सर ये हमारा 2√2 है। और अगर माइनस की वैल्यू दे रखी है तो यहां पर जो है क्यूब की वैल्यू कैसे निकालोगे ये बताओ। तो बोलोगे सर ये जब क्यूब की वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ पर क्या करते हैं, n क्यूब प्लस हमारा करते हैं 3n, n का क्यूब 2 दूनी 4, 8 8 दूनी 16√2 मेरे भाई, यहाँ पर 16√2 और ये हमारा 6√2, यानी बेसिकली हमारा हो जाएगा कितना, तो 22√2, ठीक है। n क्यूब प्लस 3n करेंगे यहाँ पर, तो ये हमारा 8 इंटू 16√2 और 6√2 22√2 हो गया। तो ये आपका जो वैल्यू आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 22√2 आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में ये मान कैसे निकालेंगे, ब्रिजिंग। याद करो, पावर 100 अगर माइनस में दिया है तो पावर 100 अगर प्लस में निकालना है तो क्या करते हैं, प्लस। तो पावर 3 अगर माइनस में दिया और पावर 3 अगर प्लस में निकालना है तो भी ब्रिजिंग करेंगे। तो ब्रिजिंग करेंगे तो कैसे करेंगे, तो मेरे भाई बोलेंगे रूट अंडर इस संख्या का होल स्क्वायर प्लस 2, इस संख्या का होल स्क्वायर, 22 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 484, और 484 इंटू डबल हमारा कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 8 दूनी 16 और ये 968 हो जाएगा, ठीक है। 484 का डबल कर दो यहाँ पर, तो आपका 4 इंटू 2 8 8 दूनी 16, ठीक है, और 4 दूनी 8 1 9 968 हो जाएगा। तो बोलेंगे इसका होल स्क्वायर प्लस कितना, तो 4, तो यहाँ पर 968 और प्लस कितना मेरे भाई, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप एक बार देख लीजिए, तो बोलेंगे सर ये हमारा हो गया 22√2 हो गया, और ये कितना हो गया, तो 972 हो गया। अब ये 972 हो गया तो मेरे भाई यहाँ पर हम बोलेंगे सर 972 है, इसका हमें रूट करना है। 16 से आपका जाएगा नहीं, 12 से जाएगा, 12 8 96 बिल्कुल। तो आप बोल सर 12 से हमारा गया है और 12 8 96, 12 एकम 12, तो 12 इंटू इतना, ठीक है। तो यहाँ पर इसका रूट आ जाएगा तो 9 हो जाएगा, और यहाँ पर मेरे भाई कितना 4 9 दूनी 18, 18 यहाँ पर ये बोलेंगे ना 12 हो गया हमारा, 4 इंटू 3 हो गया, तो मेरे भाई 3 इंटू 4 हो गया, तो 9 इंटू 2 18√3, तो ये हमारा हो जाएगा 18√3 हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं अगर यहाँ पर, तो हम ये बोलेंगे सर देखिए 18 दूनी 36, 18 36 से 37, यहाँ पर 376√6 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर कहाँ गया भाई, 18 दूनी 36, 18 36 और यहाँ पर 396 आ जाएगा, 396 हमारा हो गया। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हमें यहाँ पर ध्यान दे करके चलना था कि जैसे इन्होंने जब यहाँ माइनस पूछा, इट मीन्स ये डायरेक्ट नहीं आने वाला है, और अगर ये डायरेक्ट नहीं आने वाला है तो यहाँ पर इन दो संख्याओं के प्रोडक्ट से आने वाला है। इसकी वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर हमने इससे निकाल दी बस, और उसके बाद में इसके आधार पर ब्रिजिंग कंपेयर मार करके इसकी वैल्यू हमने ये निकाल दी। आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उसी कंसेप्ट पर मैं आपको फिर से सिखा रहा हूं। आप यहां पर देखिए, तो ये पावर 8 इस बार माइनस में पूछ लिया, अब कैसे करोगे, तो बोलोगे सर पावर 8 की वैल्यू यहां पर हमसे पूछ ली है, हम कैसे निकालेंगे। तो देखो इसके लिए एक्सपेंशन आपको सीखना पड़ेगा पहले, ठीक है। आप ये नहीं देखो, एक तो हो जाता है वही पावर 4 निकाल दिया, पावर 4 में एक ब्रिजिंग लगा दिया, तो हम डायरेक्ट वहां से जा सकते हैं कि एक हमने पावर 4 निकाल दी, उसकी ब्रिजिंग लगा दी, हम कर सकते हैं। और दूसरा जो हम आपको सिखा रहे हैं वो यहाँ पर क्या है, वो भी जरा समझिए, बहुत ही मजेदार बात है। जैसे एक बार यहाँ पर ये पूछा गया, सपोज करो यहाँ पर आपको मान लीजिए कल के दिन यहाँ पर जो है 2-3 बातें मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको ये पूछ लिया जाए तो आप इसे कैसे तोड़ोगे,
आपके सामने यहाँ पर ये पावर 2 का पावर 4 यहाँ पर ये पूछ लिया जाए तो आप कैसे करोगे। उसके बाद 4 का डबल मेरे भाई 8 होता है, तो आपके सामने अगर ये पूछ लिया जाए तो कैसे करोगे। और 8 का डबल अगर 16 होता है तो ये कैसे करोगे। ठीक है, आप लोगों को है ना एक्सपेंशन आना चाहिए। ये अलजेब्रा का बड़ा खतरनाक तरीका है और इसके ऊपर में काफी ज्यादा क्वेश्चंस आपके बन रहे होते हैं। ठीक है, तो सभी लोग देखो, ध्यान से देखना बोर्ड पे। 16 जो है यहाँ पर इसको तोड़ना है, तो पहला काम करो 16 का मेरे भाई आधा करो। 16 का आधा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और बीच में याद रखना मेरे भाई, यहाँ बेशक माइनस दिया होगा लेकिन आप प्लस ही करोगे तो 8 होगा। 8 का आधा कितना होगा, तो 8 का आधा मेरे भाई यहाँ पर 4 होगा। 4 का आधा हमारा कितना होगा, तो ये बताओ। 4 का आधा हमारे सामने 2 होगा और 2 का आधा हमारे सामने कितना होगा, 2 का आधा हमारा 1 होगा। और लास्ट में यहाँ पर क्या करना है, तो लास्ट में यहाँ पर इसका मुंह जो है बंद कर देना है। प्लस अगर मल्टीप्लाई किया था तो माइनस के साथ में मल्टीप्लाई करके फेस इसका बंद कर देना। क्लियर है, कोई दिक्कत की बात। उसी तरीके से पावर जैसे 8 है, 8 का आधा कितना होता है, 4 होता है, तो हमने यहाँ पर 4 लिखा। 4 का मेरे भाई आधा कितना हो गया, तो हमने यहाँ पर 2 लिखा। 2 का आधा कितना हो गया, तो यहाँ पर हमने 1 लिखा। और लास्ट में इसको माइनस के साथ में मल्टीप्लाई करके इसका फेस बंद कर दो। ठीक है, सेम यहाँ पर 4 है, तो मेरे भाई 4 का आधा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 का आधा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और लास्ट में क्या करेंगे, माइनस के साथ मल्टीप्लाई करके फेस बंद कर देंगे। वैसे ही यहाँ पर ये है, तो बस 2 का आधा हमारा 1 हो जाता है और 1 का यहाँ पर जो है लास्ट में मल्टीप्लाई करके मुंह बंद कर देंगे। तो ये हमें यहाँ पर एक्सपेंशन समझना होता है, जानना होता है, सीखना होता है। उसी एक्सपेंशन का फंडामेंटल आप यहाँ लगाने वाले हैं। आप अगर देखेंगे ना तो आप यहाँ बोलेंगे सर ये जो हमारा 8 दिया गया है, ये हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, कहानी की कुछ और वाली बात है। तो 8 का आधा सबसे पहले क्या होता है, 4 होता है। उसके बाद में यहाँ पर बात करेंगे 4 का आधा कितना होता है, तो 2 होता है। फिर उसके बाद में यहाँ पर 2 का आधा कितना होता है, तो 1 होता है। और लास्ट में क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करके फेस हम इसका बंद कर देंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन में जो दिया गया है ना, धड़ाधड़ एक लाइन में आंसर आएगा आपका। ये देखो, माइनस की वैल्यू कितनी दी है, √6 दी गई। अब भाई एक बात बताओ, कौन ऐसा इंसान है जो यहाँ पर माइनस से प्लस में कनेक्ट करना नहीं जानता है। भाई ब्रिजिंग बताई है कि नहीं बताई है, ये बताओ। तो माइनस से प्लस में जाने के लिए किसका इस्तेमाल करोगे, ब्रिजिंग का। और ब्रिजिंग क्या कहता है, n² - 4। तो इसके वोल स्क्वायर, इसका वोल स्क्वायर कितना हो गया, 6। 6 में से 4 घटाओ 2 और यहाँ पर क्या लगा दो, रूट लगा दो। क्यों मेरे भाई, यहाँ पर सॉरी n² + 4, माफ करना। तो इसका वोल स्क्वायर में 4 जोड़ दो, क्योंकि यहां पर प्लस की वैल्यू निकाल रहे हो ना। तो यहां पर क्या हो जाता है, इसका वोल स्क्वायर प्लस कितना, 4। 6 4 हो जाएगा मेरे भाई 10। तो यहां पर क्या बोल दोगे, तो बोल दोगे सर √10 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं, पावर को हमने जब भी डबल किया है, याद करो, पिछली वाली संख्या के वोल स्क्वायर में से 2 कम कर दिया। इसका वोल स्क्वायर 10 है, 10 में से 2 कम कर दोगे तो 8 आ जाएगा। फिर वापस से पावर का जब तुम डबल करते हो, इसके वोल स्क्वायर में से 2 कम कर दो। तो यहाँ 8 का स्क्वायर 64 है, 64 में से 2 कम कर दो, कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा। हमेशा पावर को डबल करने का मतलब वोल स्क्वायर में से 2 को कम कर देना। ठीक है, आप यहां पर अगर देखोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां पर मल्टीप्लाई करो, 8 × 2 16, 8 6 48 और 1 हमारा 49 हो गया। और ये 10 × 6 60 हो गया। 60 का रूट अगर करोगे ना तो 4 × 15 यानी 2 रूट मेरे भाई कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर 2 × 15 आ जाएगा। 498 का डबल यानी 1000 में कितना कम, 4 कम। 1000 में 4 कम कौन सा है मेरे भाई, यहाँ पर देखो 498 है ना आपका, 8 दूनी 16, ये तो आपका ही नहीं रहा है। ठीक है, आप यहां पर देखो तो n² + 4 किया ना हमने, तो 6 + 4 10 हो गया। जब भी हमने पावर का डबल किया है तो इसके वोल स्क्वायर में 2 कम कर दो, तो यहां पर आपका हो जाएगा 8। फिर इसके बाद में इसका वोल का स्क्वायर में से 2 कम करो। ठीक है, तो यहां पर आपका हो जाएगा मेरे भाई 496 होगा। सॉरी, यहाँ पर 8 × 2 16, 8 6 48 49। तो यहाँ पर 4 × 2 8 कम है, 8 कम है, तो यहाँ पर 992 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, बी फॉर बाहुबली, बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। ठीक है, तो ये ध्यान दे दीजिए। तो हमें जो एक्सपेंशन सीखना है वो कैसे सीखना है, 8 आया, 8 टूटा 4 में, 4 टूटा 2 में, 2 टूटा 1 में, इन्हीं में से किसी एक का तो मान दिया होगा। या तो एग्जामिनर इसका दे सकता है तो ब्रिजिंग लगा के ये लगा लो, या यहाँ पर इसका दे सकता है तो ये लगा लो, और उसके बाद में हमारे सारे कंसेप्ट लाइन से बन जाएंगे। एक और क्वेश्चन मेरे दोस्तों यहाँ पर आपके सामने एक और है, आप यहाँ देख लीजिए। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो पावर 6 की वैल्यू, अब ये क्वेश्चन देखो खुद से कर लेना। पावर 6 है तुम्हारा, तो एक माइनस में टूटेगा, एक प्लस में टूटेगा, मतलब x³ - 1/x³ और x³ + 1/x³ होगा। तो माइनस वाली की वैल्यू तो आप यहाँ प्लस वाली की वैल्यू खुद से निकाल लेना और उसमें ब्रिजिंग लगा देना, तो ये तुम्हारा बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन मेरी तरफ से क्या रहता है, तो होमवर्क रहता है। ये सवाल मेरे तरफ से बना लीजिएगा आप लोग। आज ये चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, सेम उसी ब्रिजिंग वाला कंसेप्ट पर है। एक बार और यहाँ पर देख लो, एक इसको हम लोग लगा लेते हैं और बढ़िया तरीके से। पावर 8 हमारा दिया गया, एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं।
तो पावर 8 हमारा दिया गया है। हमने अभी आपको क्या सिखाया, पावर 8 को तोड़ना होता है, किस में तोड़ना होता है, तो 8 का आधा पहले यहाँ पर टूटता है 4 में, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर 4 का आधा कितना होता है, तो मेरे भाई 4 का आधा यहाँ 2 हो जाता है। 2 का आधा हमारा कितना होता है, तो 2 का आधा हमारा 1 होता है। और उसके बाद में यहाँ पर जैसे ये प्लस में है तो लास्ट में हम यहाँ माइनस में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है भाई। आप देख लीजिए तो माइनस की वैल्यू कितनी दी गई है, 5 दी गई है, ठीक है। अब एक एक वैल्यूज पे चलते चलो। जब माइनस से प्लस में जाओगे तो इसके होल स्क्वायर में 4 जोड़ दोगे, 25 में 4 जोड़ दो 29 आ जाएगा, ये तुम्हारा रूट हो जाएगा, ठीक है भाई। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं, ठीक है, माइनस है तुम्हारा 5 है ना, और यहाँ पर रूट 29 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद में जब भी आप यहाँ पावर का डबल करोगे, तो पावर का डबल करोगे तो इसके होल स्क्वायर में से 2 कम कर दो, तो यहाँ पर 29 में से 2 कम कर दो तो 27 आ जाएगा। फिर से मेरे भाई पावर का डबल करो, तो पावर का डबल देखो 8 सही लिखा है हमने, 8 का आधा 4, 4 का आधा तो 2 का आधा 1, 1 का है तो इतना हो गया। माइनस की वैल्यू 5 दे रखी है, माइनस से जब भी हम प्लस में जाएंगे तो n का स्क्वायर प्लस 4 करेंगे तो रूट यहाँ 29 आएगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, प्लस की वैल्यू वहां दी जानी चाहिए, तभी तो 5 का स्क्वायर 25 में से 4 गया तो यहाँ पर 21 आएगा, ठीक है। हालांकि हम लोग चेक कर लेंगे बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर प्लस दिया जाना चाहिए था और उसके बाद में यहाँ पर जो है तब पूछना चाहिए था, ठीक है। बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर जब भी हम पावर का डबल करेंगे, इसके होल स्क्वायर में से हम 2 कम करेंगे, उसके बाद यहाँ पर पावर का डबल करेंगे तो 27 का हमारा स्क्वायर कितना होता है, जल्दी से आप लोग बताइए। बहुत शानदार, 27 का स्क्वायर जल्दी से बता दीजिए आप लोग। तो आप लोग यहाँ पर बोलेंगे सर ये हमारा हो गया 729 माइनस 2 727 हो गया हमारा, 727 हो गया। अब ये तो फिक्स है कि 29 यहाँ पर कहीं पर छिपा हुआ तो है नहीं, 29 मेरे भाई यहाँ पर कहीं काट नहीं रहा है, तो ये फिक्स है। यहाँ पर आपको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, ये प्लस की वैल्यू है, ठीक है। या तो ऑप्शंस को रॉन्ग कंसीडर कर सकते हो, या फिर यहाँ पर ये कर सकते हो कि सर ये जो वैल्यू दी गई है ये हमारी प्लस की है, और ये प्लस की वैल्यू हमारी कितनी है, 5 है। अब तब जाकर के आपका सवाल बनेगा। तो प्लस की वैल्यू तुम्हारी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। मैं थोड़ा सा रिकरेक्ट कर देता हूँ इसको, प्लस की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। और प्लस से माइनस में जाना है तो इसके होल स्क्वायर में से आपको कितना कम करना होगा, 4 कम करना होगा, तो तुम्हारा रूट 21 आ जाएगा। उसके बाद पावर जैसे डबल होता है, इसके होल स्क्वायर में से 2 कम करो तो 25 में से 2 कम करो 23। पावर जैसे डबल होता है तो इसके होल स्क्वायर में से 2 कम करो, 529 में से 2 कम करो 527 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आप इसको मल्टीप्लाई कर लो। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे भाई तो आपका 23 का 7 गुना कितना हो जाएगा, 161 होता है, ठीक है। तो 23 का 7 गुना 161 का एक मेरे भाई 16 पास में, 23 का 2 गुना 46 और 52 62 का मेरे भाई 2 6 पास में हमारा, 23 का 5 गुना 115, 115 और 6 मेरे भाई कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर इसका हम करेंगे 5 इंटू कितना हो जाएगा, रूट 2 1 हो जाएगा भाई। आप यहाँ पर कर लो 5, 5 इंटू 2 10, ये हमारा हो गया 6, 12 25 60, 60 60 5 रूट 21, कौन सा ऑप्शन है भाई, तो यहाँ पर 60 60 5 रूट 21 ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन में यहाँ पर थोड़ा सा टाइपो था, और यहाँ पर ये जो है माइनस की जगह प्लस दिया जाना था, जब जाकर के ये क्वेश्चन हम बना पाते। एक बच्चा कहता है जॉयदीप रॉय प्लस क्यों किया आपने, अरे किया नहीं, क्वेश्चन में था, असल में यहाँ पर क्या किया गया है, क्वेश्चन गलत टाइप हो गया है तो उसको मैंने सही कर दिया यहाँ पे, ठीक है। समझ गए बात को लेकर के, आ जाओ चलो। देखो भाई छोटी सी बात बताता हूँ, मेंस के लिए थोड़ा सा पहले से सीरियस होकर के पढ़ना शुरू कर दो। आप अगर सोच रहे हो ना कि मैं अपने नॉर्मल पढ़ाई के साथ में इस बार में सिलेक्शन ले लूंगा, तो वो बहुत मुश्किल बात है। आप समझिए इस बात को लेकर के, ठीक है। एक सीरियस एस्पिरेंट को अच्छे से पता होता है कि उसको स्टार्ट कब लेना है और उसको एंड कब करना है। मैंने आपसे शुरू में ये बात कही थी कि ना सिर्फ मैथ की बल्कि बाकी सब्जेक्ट की भी तैयारी बहुत सीरियस कर दीजिए। अब 30 दिन आपके प्री में बचा हुआ है, आपको लग रहा है कि मेरे 140 150 प्लस स्कोर अगर मेरा आ रहा है तो प्री तो आपका ऐसे निकला हुआ है। बस आप अपनी मेंस की जो तैयारी खींचोगे उसके आधार पर प्री में हुआ है जो और आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बाकी भीड़ का हिस्सा मत बनो, बाकी बेचारे अभी बच्चे नादान है, वो वैकेंसी देख करके है ना थोड़े ज्यादा खुश हो रखे हैं और इसी वजह से वो प्री 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 फोकस कर रहे हैं। आपके दिमाग में ये बात फिट होनी चाहिए मेरे भाई कि मेरा टारगेट क्या है, ठीक है। मेरा प्री टारगेट नहीं है, मेरा टारगेट इंस्पेक्टर बनना है, मेरा टारगेट सिलेक्शन लेना है, मेरा टारगेट वर्दी है। तो अगर आपका टारगेट अगर मान लीजिए आपका यूनिफॉर्म है ना, तो मेहनत भी आपको उस तरह जो है वो थोड़ी सी करनी पड़ेगी, ध्यान लीजिए इस बात का, ठीक है। अब ये मुझे लग रहा है कर लोगे आप। सेम तरीके से वो क्वेश्चन था जो मैंने आपको दिया था, x माइनस 1/x की वैल्यू है, पावर 6 का मान पूछा है। तो ये क्वेश्चन आप मेरे भाई होमवर्क है, ट्राई कर लेना भाई। कुछ क्वेश्चन तो मैं आपको देते रहूंगा क्लास के अंदर में, ठीक है, आप इसको ट्राई करना। तो यहीं पर हमारा 17 नंबर क्वेश्चन हो गया। देखता हूँ मेरे पास में और भी क्वेश्चन हैं, अगर बने हुए हैं तो मैं आपको और करा देता हूँ, ठीक है मेरे भाई क्वेश्चन हमारे पास में और हैं, आ जाइए, ठीक है।
आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर 18 नंबर सवाल, बहुत शानदार भाई। ये वाला क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा दिमाग जो है वो थोड़ा खुलेगा ऐसे सवालों से, बिल्कुल यहाँ पर मजा आने वाला है। आप देखिए इस क्वेश्चन को लेकर के, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन में आपको यहाँ पर ये दिया गया है, ठीक है, और आपसे यहाँ पर ये वाला पूछा गया कि ये वाला भाग हमारा कितना, ठीक है। अब जनरली है ना आपको, चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको टाइमर देता हूँ, लो मेरे भाई आप 30 सेकंड क्या, आप 1 मिनट का टाइमर ले लो और आप इसको बना के दिखाओ। अगर आप ऑफलाइन में होते बना देते तो पक्का हम आपको चॉकलेट देते, सबसे बड़ी वाली डेयरी मिल्क की। ऑफलाइन का नियम है, जो बच्चा सवाल बना लेता है सबसे बड़ा वाला चॉकलेट मिलता है उसको। बनाओ भाई, तब तक हम खाना वाना खाए नहीं है, थोड़ा जूस का आनंद ले लें। बनाओ चलो, सुबह से बैक टू बैक मेरी क्लास ही चल रही है। एग्जाम्पल वाला सवाल बता दीजिए, ट्राई करो अक्षांश कब्ज, बताओ कितना होगा, ट्राई करिए। बहुत ही बढ़िया सवाल, बहुत ही बढ़िया सवाल, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। दिमाग लगाओ, देखो भाई कितना भी दिमाग लगा लोगे मुझे पता है ये तुम्हारे दिमाग में जल्दी जाएगा नहीं, ठीक है। अब समझो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा है। जो पार्ट आपको दिया गया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x से भाग करोगे तो ये तुम्हारा x हो जाएगा, यहाँ पर करोगे तो मेरे भाई ये 1/x हो जाएगा, और ये जो -3 है राइट में जाएगा तो इतना हो जाएगा। मैं जो वैल्यू देख पा रहा हूँ ना वो 123 है, और मुझे इतना पता है कि जब तक मैं इसका कोई इलाज नहीं ढूंढूंगा मेरे पास में भाई मेरा कुछ होने वाला है नहीं। तो इस 123 का मुझे सॉल्यूशन ढूंढना है। 123 मुझे कैसे मिल सकता है, अगर मैं पावर 3 निकालूंगा तो 18 आता है, क्योंकि 3 पर 18 बनता है, 27 - 9 18 आ जाएगा। ये है कि पावर 5 निकालेंगे तो यहाँ पर काम बन सकता है, तो मैंने कहा यार पावर 5 देखते हैं, सीधा सीधा यहाँ पर, ठीक है। ये वैल्यू फिक्स होती है, रटा हुआ है यार, पेपर में कई बार आ चुका है, ठीक है। तो अगर मैं इसका पावर 5 निकालूंगा जो कि मेरे भाई बराबर होगा किसके, n³ - 3n, और उसके बाद मेरे भाई बराबर होगा यहाँ पर n² - 2, और वो किसके भाई, n के। तो 5 निकालने के लिए 3 × 2 - 1। अब आप अगर यहाँ देखोगे तो बोलोगे सर ये 27 में से 9 गया तो ये हमारा 18 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर ये हमारा 7 हो जाएगा और माइनस हमारा 3, तो ये हमारा हो गया 126 - 3 यानी 123, ठीक है। कितना हो गया, 123 हो गया। तो यानी इतना दिमाग में है कि वो जो 123 था ना वो किसकी वैल्यू थी, तो जो 123 था वो यहाँ पर पावर 5 की वैल्यू थी, वो किसकी वैल्यू थी, तो पावर 5 की वैल्यू थी। आपने जीवन भर आज तक ऐसे सवाल किए होंगे कि अगर हम 1 की दे दे तो 5 निकालो। अब मैं आपको उल्टा बताता हूँ, और मैं आपको उल्टा क्या बताता हूँ वो देखो। ये जैसे मानो 12 है, उसके बाद में ये हमारा कितना है, तो 8 है, उसके बाद में ये जो 123 है ये कितने की वैल्यू है, तो इसकी वैल्यू है, ये 123 है मेरे भाई यहाँ पर, तो कितने की वैल्यू है, तो ये हमारा पावर 5 की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा 123, हम उल्टा करते हैं ना, हम यहाँ पर ये कर लेते हैं 123 की जगह पे इसे रख लेते हैं, ठीक है। तो 123 की जगह पर हम इसे रख लेते हैं, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, ठीक है, तो ये हमने रख लिया। सेम तरीके से इसी 123 की जगह पे ये पावर 5 को आप रख लो, इसी 123 पे क्या रख लो मेरे भाई, तो आप यहाँ पर पावर 5 को रख करके देख लो, और यहाँ पर जो है आप सॉल्व करो। अब आपका सवाल बन चुका है, आंसर आपका आ चुका है। ये 12 है, ये हमारा कितना है, तो 8 है, 7 और 5 कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 12 हो जाएगा, और 7 को 5 से भाग करोगे तो आपका 2 आ जाएगा। बोलोगे माइनस क्यों लगाया, क्योंकि बाहर में माइनस है, तो ये हमारा -12 हो गया, और ये हमारा मेरे भाई इतना हो गया। 5 और 3 हमारा कितना हो गया, तो ये हमारा 8 हो चुका है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो -1/x²। ठीक है भाई, कहीं कोई दिक्कत हो तो बता देना भाई, अगर समझने में कहीं कोई परेशानी आ रही हो। 12 ने तुम्हारे 12 को खत्म किया है, 8 ने तुम्हारे मेरे भाई 8 को खत्म किया है। अगर हम इनका माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो x² + 1/x² आएगा, ठीक है। और x² + 1/x² क्या आप यहाँ से नहीं निकाल सकते हैं, बताइए, निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। x² + 1/x² कितना है, 7 है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जब भी यहाँ निकालना होता है ना पावर डबल, तो n² - 2 यानी आंसर कितना आ जाएगा, -7। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ में आ गया बात। यहाँ तो थोड़ा सा ये रिवर्स क्वेश्चन था, मैं चाह रहा था कि आप है ना थोड़ा अपने जोन से, दायरे से थोड़ा बाहर जाओ, ठीक है, थोड़ा आपका आंख खुले। मतलब दीपिका भी कह रही है आई ओपनर क्लास, बिल्कुल एग्जैक्टली, आई वांट कि आपकी जो थोड़ी सोचने की क्षमता है वो थोड़ी बढ़े, ठीक है। बाकी भीड़ के हिस्सा में ना रहो, आप थोड़े बाहर जाके आउट ऑफ द बॉक्स जो है वो सोचो, ताकि आपको अलजेब्रा दिखे कि होता क्या है, ठीक है। आइए चलिए, अब आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, इसको बना दो भाई। सेम उसी फंडामेंटल पर है, x की वैल्यू आपको मैंने देखो दे रखी है, और यहां पर मैंने इतना मान पूछा है। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या था मेरे भाई, ये जो सवाल मैंने दिया था ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया था,
तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ये फॉर्मेट बनाना बड़ा आसान था, x प्लस 1/x। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया, फॉर्मेट बना लिया, फॉर्मेट बना करके वैल्यू गेस कर लिया। यहां पर तो मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं दिया है, थोड़ा सा मैंने आपकी लेवल को और खींच दिया, थोड़ा मैंने आपके लेवल को और बढ़ा दिया। आप अपने रूममेट उमेट किसी को दोगे, बनेगा नहीं जल्दी से, बेचारा परेशान होगा। यहाँ पे कहाँ से पढ़ रहे हो ये भी बता दो, ये पूछता रहेगा। बताना मत मेरे भाई, कंपटीशन बढ़ जाएगा, बताना नहीं है, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे नहीं बताना है, कंपटीशन बढ़ जाएगा आ जाओ चलो। तो x की वैल्यू दे रखी है, मजाक कर रहा था, बताना है, ठीक है। अगर कभी कोई पूछे तो सहायता करनी चाहिए। आप अपनी मेहनत से आगे बढ़ेंगे, किसी को पीछे रोक करके आप आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। सब अपनी मेहनत का लेंगे, यहाँ पर अपने हिस्से का लेंगे, अपनी मेहनत का लेकर के जाएंगे, ध्यान रखो। तो ये हमारा x का वैल्यू है। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमारे सामने कितनी है? अब जैसे मैंने कहा, ये सारे इक्वेशन तब बनते हैं जब वो x प्लस 1/x वाला मेरा केस बनता है। अब ये x है मेरे भाई, x की वैल्यू हमारे सामने कितनी है? तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 5 प्लस हमारा हो जाएगा 21 और बट्टे में कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा मेरे भाई। जब हम इसका रेशनलाइजेशन करेंगे, 1/x निकालेंगे, तो रेशनलाइजेशन में अगर इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर का डिफरेंस यहाँ नीचे दे रखा है, तब तो मौज है भैया। तो आप ये समझ लो, रेशनलाइजेशन करोगे तो 1/x की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारी कितनी आ जाएगी? तो यहाँ पर 5 माइनस √21/2 आ जाएगी। अब कोई बच्चा पूछेगा ये कैसे आ गया, भी बता देते हैं। सब बताना पड़ेगा ना, क्या करें। देखो साइड में यहाँ पर बता दे रहा हूं मैं, ये जो 5 प्लस यहाँ √21 बट्टे में कितना है? 2 है। जब आप इसका उल्टा करोगे, 1/x करोगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, और ये आपका इतना हो जाएगा मेरे भाई। रेशनलाइजेशन का नियम क्या कहता है कि अगर नीचे मेरे भाई प्लस में है तो यहाँ पर गुना करो माइनस के साथ, ठीक है। तो ये तुम्हारा मेरे भाई गुना हो जाएगा बेसिकली। अब यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू तुम्हारा 5 माइनस √21 हो जाएगा भाई, ठीक है। और यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 5 का स्क्वायर 25 और इसका मेरे भाई 4, वापस कटेगा तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और इस चीज को मैंने वहां डायरेक्टली लिख दिया था, ठीक है। क्यों लिख दिया था भाई? लॉजिक होता है यहाँ पर सीधा सीधा, ठीक है। तो आप यहाँ समझ जाओ। अब उसके बाद में 1/x की वैल्यू मेरे सामने आ रखी है। मैं जब तक इनको जोड़ूंगा नहीं ना, x की वैल्यू मिलेगी नहीं मुझे। तो मैं यहाँ पर इसको ऐसा लिख सकता हूं भाई, देखो ये तुम्हारा क्या है? तो 2 यहाँ पर इसके नीचे भी है, 2 यहाँ पर इसके नीचे भी है। यहां पर अगर हम बात करेंगे तो 2 हमारा इसके नीचे भी है, 2 हमारा इसके नीचे भी है। लेफ्ट में लेफ्ट को जोड़ो तो x प्लस 1/x, ठीक है, इक्वल आ गया। और राइट में राइट को जोड़ो, ये पूरा पूरा खत्म। 5 का आधा जोड़ने पर मेरे भाई 5 बनाएगा। अब ये 5 हमारा बन तो चुका है, लेकिन मुझे यहां पर वही बात है, गैस करना है ये कितने का मान है और ये कितने का मान है। 25-25 का केस कब बनता है और यहां पर 527 का केस बनता है। और यही चीज मैंने आपकी प्रैक्टिस करवाई थी चैंपियंस बैच में, वीओडी बैच में, ये सारी छोटी छोटी डेटा की प्रैक्टिस करवाता था मैं। तो 527 कब बनेगा? अगर मेरे भाई पावर 2 निकालोगे तो तुम्हारा 23 आएगा, और पावर अगर 3 निकालोगे n³ - 3 110 बनता है 5 पर। तो यानी 3 और यहां पर 5, ये तो भूल जाओ। मतलब यहां पर तुम्हारा अगर वैल्यू सोच रहे हो 2 पर 3 पर बने, पॉसिबल नहीं है। 5 बन सकता है, 7 बन सकता है। तो हमने यहां पर कहा ठीक है भैया, हम लोग थोड़ा यहाँ पर वैल्यू देख रहे होते हैं कि यहाँ पर वैल्यू जो है हम कैसे गैस मारे, क्या मारे। तो हमने कहा चलो एक काम करो, 5 की वैल्यू निकालो। चलो यहाँ पर 5 की वैल्यू निकालते हैं, क्या पता कुछ मिल जाए। तो 5 की वैल्यू हमारी कितनी होगी? तो 3 की वैल्यू। जब यहाँ पर ये 5 होता है तो 3 की वैल्यू मेरे भाई 110 होती है, निकाल के देख लेना, n³ - 3n करोगे 110 आएगा। 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इतनी हो जाएगी। तो 5 की वैल्यू कैसे निकलेगी मेरे भाई? 3 इंटू 2 और माइनस कितना? 1। तो यहां पर बोलोगे सर ये हमारा हो जाएगा कितना? 11 का 3 गुना 33 का 3 और 11 का 2 गुना मेरे भाई 22 और 3 हमारा 25 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इतने से मेरे भाई घटा दो, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 25-25। लो भैया 25-25 का इलाज मिल गया, और वो कितना है? तो 5 है। 25-25 का इलाज मिल गया और वो मेरे भाई कितना है? तो 5 है। अब बात आती है वो 527, वो कैसे मिलेगा? ठीक है, 527 अगर आप देखोगे ना तो ये इसका पावर 4 है, ठीक है। कैसे मेरे भाई पावर 4 है? अब चेक करके देख लो। पावर 4 की वैल्यू यहाँ पर क्या होती है? तो यहाँ पर बोलोगे n² - 2 का होल स्क्वायर -2। बोलोगे आपको कैसे पता था? अरे भैया पावर 2 हो, पावर 4 हो, पावर 6 हो, हमेशा अगर 2 जोड़ने पर परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है तो मतलब ये इवन पावर की वैल्यू है 2 जोड़ने पर। तो 527 में 2 जोड़ो 529 मेरे भाई 23 का बना, और 23 यहाँ पर इसके डबल का वैल्यू है, इसीलिए मैंने पावर 4 लिख दिया है। तो अगर n की वैल्यू मैं 5 लेता हूं, 5 का स्क्वायर 25 में से 2 गया 23, 23 का स्क्वायर 529 में से 2 गया सीधा 527, यानी पावर 4 का मान है। बात खत्म यहाँ पे।
अब ये पावर 4 का मान है तो हमें यहाँ पर अपने क्वेश्चन में रखना है और अपना आंसर लेकर के आना है। तो ये हमारा पावर 11 हो गया भाई, पावर 7 हो गया। 25 के जगह पर हम यहाँ लिख सकते हैं पावर 5। तो हमने यहाँ पर लिखा मेरे भाई पावर 5 प्लस 1 पावर 5 हो गया और ये हमारा पावर 6 हो चुका है। 527 के जगह पर हम क्या लिखेंगे, पावर 4 लिखेंगे। तो 527 के जगह पर मेरे भाई पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो पावर 4 हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई x3। खेल खत्म है आपका। ये आप 11 ले लीजिए, आप यहाँ पर 7 ले लीजिए और 6 और 5 मेरे भाई 11 आपका आ चुका है। 6 को 5 से भाग करेंगे तो आपका यहाँ पर जो है 1 आ चुका है। 4 × 3 मेरे भाई 7 आ चुका है यहाँ पर और ये -1/x आ चुका है। 7 को खत्म करेगा, ये इसे खत्म करेगा, माइनस कॉमन ले लोगे तो x + 1/x आ जाएगा। चूंकि x + 1/x को हमने कितना निकाला था, 5 निकाला था, तो हमारा आंसर मेरे भाई कितना होगा, -5 होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। सूरज महतो कहते हैं सर गलती से सीजीएल का मेंस बैच ले लिए हैं, हमको 17.2 चाहिए। बिल्कुल आप ले लीजिए भैया, ठीक है। आप यहाँ पर हमारे इंक्वायरी नंबर पर फोन कर दीजिए 8506003399। ठीक है सर, आप जाकर के कॉलिंग टीम में बोल दीजिए कोई भी बच्चा मेंस के बैच में एनरोल है, अगर वो 17.0 या वीओडी में ट्रांसफर कराना चाहता है कर देंगे। ठीक है, हो जाएगा भाई। ठीक है, तुमसे डबल पैसा नहीं करवाएंगे, ये नहीं बोलेंगे एक बार जो परचेस कर ली तो फिर मैं अपनी आपकी भी नहीं सुनता, मेरी एप्लीकेशन किसी की नहीं सुनता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें पता है यहाँ पर एक बच्चे के पास में कितने मेहनत से जो है पैसे आते हैं, किस तरीके से वो उनके पेरेंट्स मेहनत करते हैं। तो भाई हम आपसे 2 बार 3 बार एक चीज़ के पैसे नहीं ले सकते। कोई बात नहीं, अगर छोटी मोटी गलती आपसे हो गई है हम लोग उसके लिए खड़े हैं। ठीक है, आपका बैच में ट्रांसफ़र हो जाएगा, आप निश्चिंत रहो भाई। ठीक है, आपसे पैसे दोबारा नहीं लिए जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 तक हमारा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 मैं आपको ट्राई करने को दे रहा हूँ, आप यहाँ पर घर से ट्राई करके लेके आना और बाकी तो कल की क्लास है ही हमारे पास में, धुआं काटेंगे। तो कल नहीं है, मतलब अगली क्लास जो है हमारी। ठीक है, जैसे मैंने आपको दिन बताए हैं, ट्यूसडे हो गया, थर्सडे हो गया और यहाँ पर क्या हो गया मेरे भाई, सैटरडे हो गया। अभी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर टीटीएस में आपकी क्लास चलेगी और दोपहर में कितने बजे चलेगी, तो 2 बजे चलेगी। ठीक है, समझ लेना मेरी बात को, यहाँ पर दोपहर के 2 बजे आपकी क्लास चलेगी। अभी मैं बहुत ज़्यादा खींचूंगा नहीं तो पता चलेगा सारा कुछ खत्म हो गया, मेंस के चक्कर में प्री रह गया। ऐसा कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, मज़ा तो मुझे भी बहुत आ रहा है भाई पढ़ाने में, लेकिन क्या करें, थोड़ा पेशेंस के साथ में हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, तुम्हारी बिंदी भी लाइव है, बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है भाई। ठीक है, आपका ये लेवल आ चुका है कि आप मेंस की क्लास अटेंड कर रही हैं, तो बहुत अच्छा सौभाग्य है आपका भी हमारा भी। बाकी क्लास कैसी लगी ये बताओ। क्लास कैसी लगी भाई बताओ, मज़ा आया? चलिए, अगर मज़ा आया तो थोड़ा सा वेट करेंगे शीट को लेकर के, मैं शीट भी जो है वो जल्दी डलवा दूंगा। और इसी तरीके के साथ में हम लोग सेलेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। मैंने आपको 50 क्वेश्चन कहे ना सर, तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा वहाँ पे कि 50 क्वेश्चन में 40 लल्लू पल्लू सवाल दे दिए और आपका वहाँ दिमाग ही नहीं खुल रहा है, एक्स्ट्रॉर्डिनरी बातें ही आप नहीं जान रहे हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। 50 होंगे तो वो सेलेक्टिव होंगे, जो आपको दिखाएंगे दमखम वहाँ पर कि असल में अलजेब्रा होता क्या है, रियल अलजेब्रा क्या है, कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे आप चीज़ों को सीख सकते हैं। बस आप जुड़िए मेरे साथ में, आप पढ़िए मेरे साथ में। कोई अगर बच्चा काफ़ी सीरियस है, जो आपका दोस्त है, आप उसके लिए जो है दिल से काफ़ी कुछ सोचते हैं, अच्छा मानते हैं, तो आप वहाँ रिकमेंड करिए कि यार फालतू की चीज़ों में ना पढ़ करके कायदे से यहाँ पर आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड करें, मेंस का बैचलर पढ़ाई शुरू करें। और दूसरी बात, जो पहले दिन से मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बोलूँगा, फॉर्मूला बुक कहाँ है हमारी? ठीक है, फॉर्मूला बुक दीजिएगा एक बार। ठीक है, तो फॉर्मूला बुक से जो है ना आप शुरू से रिवीजन करते चलना। जैसे मानो मैंने आपको अलजेब्रा पढ़ा दिया, तो अब अलजेब्रा पढ़ा दिया मैंने, तो यहाँ पर रख दीजिए सर एक। ठीक है, तो ये जैसे मान लीजिए अलजेब्रा पढ़ा दिया, तो इस फॉर्मूला बुक से पहले दिन से ही आपको रिवीजन करते चलना है। ठीक है, साथ के साथ सारे कंसेप्ट रिवाइज करते चलना है, क्योंकि जो चीज़ें हमारी रिवाइज हो जाती हैं ना यार, उसके ऊपर में ऐसा लगता है यार ये मेरी पकड़ बन गई है, मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो गया। ठीक है, कॉन्फिडेंस मेरा आने लगेगा। अब तुम कहीं का क्वेश्चन दे करके दिखाओ, हम ना उड़ा दिए तो फिर कहना, वो वाली बात हो जाती है। ठीक है, तो जितनी चीज़ें मैंने पढ़ाई थी लाइफ में, सारे मेरे कंसेप्ट हाथों से मैंने लिख दिए हैं इसके अंदर। मेरी क्लास नोट्स है, सारे कंसेप्ट है, सारे शॉर्ट ट्रिक्स हैं, कैलकुलेशन के ट्रिक्स हैं, डिजिटल सम है, सब कुछ है। और इस किताब को लाने वाला ही मैं था मार्केट में, 2021 में मैं लेकर आया था। उसके बाद में काफ़ी अलग अलग नकलची लोग आए, कॉपी करने की कोशिश की, मैंने कलर में निकाला तो उन्होंने भी कलर में निकाला, और बाकी चीज़ें चलती रही। लेकिन कहते हैं बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। ठीक है, तो ये किताब है ना ब्रह्मास्त्र है, और ब्रह्मास्त्र जब चलता है तो सारे अस्त्र फेल होते हैं। इसमें सब कुछ दिया गया है। ऐसे ही एक दिन में 1 लाख कॉपी नहीं सोल्ड आउट होती है इसकी। जब ऑफर आता है तो यार 2 दिन का ऑफर मेरे भाई 4 घंटे में खत्म हो जाता है, स्टॉक खत्म हो जाती है। कारण है क्योंकि इसके अंदर में दम है। ठीक है, तो आप इसको मंगाइए, इसको पढ़िए। ठीक है, दुकानों से आसपास से, अमेजन फ्लिपकार्ट कहीं से ले सकते हैं। पूरी किताब मल्टी कलर है और बहुत ही बढ़िया तरीके से गणित के सारे कंसेप्ट दिए हैं, तो पढ़ाई करिए अच्छे से। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। राधे राधे, ध्यान रखिएगा अपना, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा। जय हिंद भाई, थैंक यू।